मेहता का उल्टा चश्मा। मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। तो आप हमारे पत्रकार पोपटलाल को तो जानते ही है ना। मैं उसको बोलूंगा ना तो तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे छापेगा। सामान्य नागरिक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने गया तो पुलिस ने उसकी कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया और कहा कि जाओ जो करना है कर लो। ये पाटिल, मैंने ऐसा बोला क्या? जो करना है कर लो। नहीं सर। अब वो नहीं बोला चलो, लेकिन उतना तो बोला ना कि मैं कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। ए पाटिल, इसको अंदर डालो। अरे मुझे? हाँ तुम्हें। चल। अरे ये पुलिस क्या सिखाएगा इंसाफी ना इंसाफी। अरे चालू पांडे जी मुझे बताओ तो सही मेरा गुनाह क्या है? एक तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, ऊपर से पूछो मेरा गुनाह क्या है? हाँ? षड्यंत्र आपके खिलाफ? मैंने क्या षड्यंत्र रचा? बोले मत बनो जेठालाल, सबके सब मेरी पकड़ में है। सब? हाँ, तुम और तुम्हारे साथी। मेरे साथी? कौन कौन साथी? देखो तो ये भोलेपन की क्या एक्टिंग कर रहा है। हे भगवान। अरे 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 लेकर आओ सबको। कौन सबको? कौन है? किसको बुला रहे हैं आप? अभी पता चल जाएगा। जल्दी आओ। अरे चालू जी, पांडे जी, ये दिन तो वही लुटेरे हैं जो मेरा सामान लूट के भागे थे। अच्छा, आपने इनको पकड़ लिया इसलिए आप मेरी कंप्लेंट नहीं लिख रहे। अरे आप तो बताना चाहिए ना मुझे। मैंने बोला आप क्यों नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे अरे थैंक यू। अच्छा मेरा सब सामान मिला क्या? नहीं वो मेरा। जेठालाल तुम। जेठालाल तुम अंदर, तुम लोग बाहर? मतलब इधर? चिंता मत करो, तुम लोग भी अंदर ही जाओगे। पाटिल, इन सबको अंदर लो। अरे हमने नहीं किया क्या? अरे एक मिनट, किया क्या ऐसा? मैंने भी कुछ नहीं किया, मुझे भी बिना वजह अंदर डाल दिया। लॉक किया बराबर। अरे कमाल है, हका कौन है? आप लोग इधर कैसे? कहां से? वही तुम सब मिलकर एक भोले भाले ईमानदार पुलिस वाले के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, शर्म नहीं आती? वो जेठालाल, ये पांडे जी कौन से षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? पता नहीं, थोड़ी देर पहले मुझे भी यही बोल रहे थे कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हो। हम आपके खिलाफ षड्यंत्र क्यों रचेंगे? आपके खिलाफ षड्यंत्र रच के हमें क्या मिलेगा? क्या? हाँ, उल्टा हमने इन लुटेरों को पकड़ के अच्छा काम किया है। हमारी वाह करने के बजाय आपने हमें अंदर डाल दिया। एक मिनट, ये चोरों को तुम तीनों ने पकड़ा? हाँ। कब, कहां, कैसे? बंद करो ये नाटक। नाटक? क्या नाटक पांडे जी? हम नाटक क्यों करेंगे? नाटक करके हमें क्या मिलेगा? मजा, आनंद। हर बार तुम लोग यही करते हो, खुद केस लिखाने आते हो और खुद ही सॉल्व कर लेते हो। इस बार सोचा बहुत दिन हो गए पांडे जी से मिले नहीं और जेठालाल भी अमेरिका से आ रहा है, तो चलो मिलकर कुछ प्लान करते हैं और मजा लेते हैं। तो कैसा प्लान? कैसा प्लान? पहले तो तुम लोगों ने इन 3 नकली लुटेरों की मदद से जेठालाल का सामान लुटवाया, फिर इन तीनों को पकड़कर यहाँ ले आए। लेकिन एक गलती कर दी। जेठालाल यहाँ कंप्लेंट करवाने आए, इससे पहले तुम लोगों ने इन तीनों को पकड़कर यहाँ ले आए। अरे चालू जी, पांडे जी आप गलत सोच रहे हैं। ये नकली लुटेरे नहीं है, असली लुटेरे हैं। अच्छा? हाँ पांडे जी, हमने असली लुटेरों को ही पकड़ा है। वाह। नकली लुटेरों को क्यों पकड़ेंगे? नकली लुटेरों को पकड़ के हमें क्या मिलेगा? ओ पांडे जी, तो कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हो रही है पांडे जी को। अगर जेठालाल को लूटा गया है और तुम लोगों ने असली लुटेरों को पकड़ा है, तो तुम लोगों ने जेठालाल को फोन करके क्यों नहीं बताया कि तुमने लुटेरों को पकड़ लिया है? पांडे जी, हमने जेठालाल को कई बार फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। तुमने तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ किया था? नहीं, मैंने मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं रखा था। ये लुटेरों ने मेरा फोन मुझसे छीन लिया था, तो उन लोगों ने मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा।
तो ये लोग जब लुटेरों को पकड़ रहे थे तो तुम वहां नहीं थे। नहीं, तो कहां थे? मैं वही था जहां मुझे लूटा गया था। तो जब जेठालाल को ये लुटेरे जब लूट रहे थे तो तुम लोग वहां थे? नहीं, ये लुटेरे जेठालाल को लूट रहे थे, ये तुम लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि हमने लुटेरों को जेठाभरा को लूट कर भागते हुए देखा। अभी तुम लोगों ने कहा ना कि जब ये लुटेरे जेठालाल को लूट रहे थे तो तुम लोग वहां नहीं थे? नहीं थे। एक मिनट। अभी सोडी ने कहा ना कि वो लुटेरों को भागते हुए देखा। हाँ, भागते हुए तो देखा। लुटेरे जब जेठालाल को लूट कर भाग रहे थे तो जेठालाल कहाँ था? लुटेरों के पीछे भाग रहा था। हाँ? और तुम लोग? हम लोग भी लुटेरों के पीछे भाग रहे थे। जब ये लुटेरे जेठालाल को लूट कर भाग रहे थे तो जेठालाल लुटेरों के पीछे भाग रहा था और तुम लोग भी लुटेरों के पीछे भाग रहे थे। तब तुम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं? नहीं। अरे एक मिनट, मैं लुटेरों के पीछे भाग रहा था, तभी आप लोग भी लुटेरों के पीछे भाग रहे थे। तो मैंने आपको कैसे नहीं देखा? वही तो मैं जानना चाहता हूं। चलो शुरू से शुरू करते हैं। अमेरिका कौन गया था? मैं तो नहीं गया। मैं भी नहीं गया था। वो मैं भी नहीं गया सी। मैं गया था। तो पहले क्यों नहीं बोलते? मैं बोलने ही चाह रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला बोलने का। जैसे ही मौका मिला मैं बोल पड़ा। मतलब अमेरिका तुम गए, वापस कौन आया था? कहां से? अरे अमेरिका से। वो तो जो जाएगा वही आएगा ना। चलो पांडे जी। बहुत लोग जाते हैं अमेरिका और बहुत कम लोग वापस आते हैं। तो कहाँ जाते? अरे आता राहु देना बाबा वाजिले की 12। मैं अकेला ही अमेरिका गया था पंडित जी, और मैं अकेला ही वहां से आया। वेलकम टू इंडिया जेठालाल। तो तुम अमेरिका गए और तुम ही वापस लौटे इंडिया। हाँ। जेठालाल, जब तुम एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे तो ये लोग तुम्हारे साथ ही थे। लुटेरों ने जब तुम्हें लूटा तो ये लोग भी साथ ही थे। तो तुम लोग ने आपस में एक दूसरे को देखा कैसे नहीं? नहीं, जब जेठालाल एयरपोर्ट से वापस आ रहा था तब हम जेठालाल के साथ नहीं थे। हाँ? हाँ, क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं आज अमेरिका से आ रहा हूँ। मैं क्या बापू जी और गोकुलधाम वासियों को सरप्राइज देना चाहता था। एक मिनट। जेठालाल, तुमने इन लोगों को बताया नहीं कि तुम अमेरिका से कब लौटे हो। तो इन लोगों को पता नहीं कि तुम कब आओगे। तो क्या तुम लोगों को सपना आया था कि जेठालाल जैसे एयरपोर्ट पर उतरेगा और वो बाहर निकलेगा, लुटेरे उसे लूटेंगे और तुम लोग सही वक्त पर पहुंच जाओगे? हाँ, पॉइंट है सर। यस। हाँ, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है मेहता साहब। जब मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं था कि मैं आज अमेरिका से आ रहा हूँ, तो आपको कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? और आके मैं लूट गया। लूट नहीं गया, लूटा गया। अरे आता वाद लेना 12 बाबा। सॉरी। हाँ, और ये चोरों को आपने कब कहाँ कैसे पकड़ा? मैं बताऊं? वो जेठाभरा, वो मेरे यार बिट्टू ने ना तो एयरपोर्ट पे देख लिया था। बिट्टू? वो मेरा यार बिट्टू, वो जो वर्सोवा में रहता है, वो जिसके यहाँ कभी कभी हम लोग पार्टी शार्टी करते हैं। अच्छा, हाँ, वो बिट्टू। हाँ, उसने तो एयरपोर्ट पे देख के मैंने फोन किया। जेठाभरा, हेलो बिट्टू, मैं इन्हीं राती फोन किया, सब सुखता है। और रब दी मेरा छोटी भरा, वो फोन तो मैंने इसलिए किया, मैं ना एयरपोर्ट पे हूँ और मैंने जस्ट अभी जेठा भरा को देखा। की कर रहे तू? ओए हमारे जेठा भरा तो अमेरिका गए, अमेरिका। तो तूने किसी और को देखा होगा, हैं? वीक स्किन। वो पक्का तूने जिसको देखा वो जेठा भरा ही है। और मैं 200% श्योर हूँ यार, जेठा भरा ही थे। तू कहता तो मैं तेरी बात कराता हूँ। ओ नहीं बिट्टू, तू बात मत करा। अगर जेठा भरा ने ठानी है ना हमें सरप्राइज देने की, तो मैं भी उन्हें एयरपोर्ट आके सरप्राइज देता हूँ। तू फोन रख। और ठीक है यार, आप मिलते हैं फिर। रब रखा।
ओ डिंगड़ा 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 डिंग अरे पा डिंगड़ा 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 डिंग डिंग રોશન શું કરે છે અડધી રાતે ચીઝ કેમ પાડે છે अरे रोशन डार्लिंग अपने जेठापरा अमेरिका से वापस आ गए वो एयरपोर्ट पे जेठा भाई आ गए पर उन्होंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि वो आ रहे हैं तो ये मेरी पोली पार्सन वो जेठापरा हमें सरप्राइज देना चाहते हैं मैं एयरपोर्ट पहुंच के उन्हें डबल सरप्राइज दूंगा अकेले जाएगा तेरे चलना है मेरे नाल कम से कम भिड़े भाई या मेहता साहब को तो साथ में ले जा ओ सोनियो क्या गुड आइडिया दिया है मैं अभी मेहता साहब को फोन करता हूँ सोनी का फोन? नहीं रात का है कोई टेंशन वाली बात तो नहीं फोन उठाइए ना हाँ सोडी। ओ मेहता साहब वो तोड़े परम मित्र जेठापरा अमेरिका से वापस आ गए हैं जेठालाल अमेरिका से आ गया? मुझे मेरे यार बिट्टू का अभी अभी फोन आया था उसने जेठापरा को एयरपोर्ट पे देखा है अच्छा तो जेठालाल हमें सरप्राइज देना चाहता। सोडी तुम्हारी गाड़ी है ना? हाँ हाँ मेहता साहब वो आज मैं अपनी दोस्त की गड्डी लेके आया हूँ वो मेरी गड्डी गराज में है अच्छा तो एक काम करते हैं इससे पहले कि जेठालाल यहाँ पहुंचे हम जाकर उसे सरप्राइज देते हैं। ओ मेहता साहब सेम टू सेम वो मेरा भी यही विचार था तुम एक काम करो वो तैयार होके कंपाउंड में जा जाओ वो मैं पिड़ू और बाकी के यारों को भी बुला लेता हूँ रुको 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 सोडी कहाँ इतनी रात गए सबको नींद से जगाओगे और वैसे भी जब तक सारे के सारे नीचे जमा होंगे तब तक जेठालाल एयरपोर्ट से गोकुलधाम पहुंच जाएगा और वैसे भी अगर इतने सारे लोग यहाँ से जाएंगे तो वहां से आने के समय जेठालाल और उसके सामान के लिए जगह कहाँ से बचेगी? जी करेक्ट है जी एक काम करो तुम भिड़े को फोन करो हम तीनों ही जाते हैं। ओ ये भी करेक्ट है मेहता साहब और तुसी फटाफट तैयार होके आ जाओ कि तीनों यार गड्डी में चलते हैं। अरे हमारे जाने से पहले जेठालाल कहीं एयरपोर्ट से ना निकल जाए। अरे मेहता साहब और तुसी फिक्र ना करो और गड्डी नो ना मेरा रॉकेट की स्पीड चलाना है। सोडी सोडी मेहता साहब ने सिर्फ शंका जताई है इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्पीड में चलाओ भाई आराम से ही चलाओ हमें एयरपोर्ट जाना है अस्पताल नहीं। हाँ। ओके पिड़ू अरे 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 सोडी भिड़े ठीक कह रहे हैं आराम से चलाओ। अरे मेहता साहब तुसी ठंडे रखो और ड्राइविंग एंजॉय करो। चोर 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 अरे जेठालाल अरे मेरा सामान लूट के भाग रहे हैं ये जेठालाल चोर चोर बोल के किसके पीछे भाग रहा है? अरे चोर पकड़ो कोई अरे ये बाइक पर है उसका सामान लेके भाग रहे हैं। वो देख आगे वो देख वो हाँ ये गल कर रहे हैं पिड़ू। हाँ अरे गाड़ी गाड़ी क्यों स्लो कर रहे हो? भगाओ ना। जेठापरा अरे जेठालाल तो मिल जाएगा अगर वो चोर निकल गए तो जेठालाल का सामान नहीं मिलेगा। हाँ। पीछे भगाओ उसके। करेक्ट कह रहे हो तुसी। मैं जेठा को फोन लगाता हूँ। हाँ, करो करो। अरे उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। ओए तुसी फिक्र ना करो यारो ए जोरानु में छटाना नहीं और रुको ओए चोर के बच्चों और थोड़ी हिम्मत कैसे हुई और जेठापरा का सामान चुराने की रुक बे रुक थोड़ी आगे दे दबा दे आगे। अरे भाग क्या भागता किधर अरे भागता सामान लेके भाग जाओ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मैं दोनों छटाना नहीं और पिड़ू चलना नहीं मार उसको मार अरे छोड़ो यार अरे राशन सिंह सोडी का हाथ है इतनी जल्दी नहीं छटूंगा भाई एक काम करते हम लोग भी चोर तुम लोग भी चोर तो ऐसा करते ना सामान आधा बांट लेते हैं आधा बांट लेते चोर बोलते हमें चोर बोलते अरे चोर लगते हम लोग अरे मैं हाथ पाँव दुकान सॉरी चोर लगते हम लोग मेरे परम मित्र जेठालाल का सामान चुराया शर्म नहीं तुम्हें वो सुबह जाके दुकान पे इतनी मेहनत करता है उसका सामान चुराता है कहाँ सामान चुराता है मेहता साहब ये लातों के भूत है वो बातें क्या करने लगे वो पीटा इन लोगों को करो पिटाई मेरे माफ कर दो
गलती हो गई हाँ गलती हो गई। हाँ गलती हो गई ना, तो अभी सजा भुगतो। चलो पुलिस स्टेशन। पाटिल, ये कंप्लेंट रजिस्टर या तो नया है या हमने सारे केस ही सॉल्व कर लिए, है ना? चलो चोरी करता है पांडे जी। शर्म नहीं आती। पांडे पंडित जी है। इन तीनों को लॉकअप में डालिए। ये तीनों चोर हैं और हमने इन तीनों को पकड़ा है। क्या हुआ पंडित जी, जेठालाल ना आज अमेरिका से वापस आया और वो एयरपोर्ट से घर जा रहा था, तो इन तीनों ने उसको बीच रास्ते लूट लिया। वो तो अच्छा हुआ कि हमने इन तीनों को देख लिया और पकड़ लिया और यहाँ लेके आए। हाँ, और ये देखिए जेठालाल का सामान। पुलिस से पहले क्रिमिनल्स को पकड़ने का शौक गोकुलधाम वासियों का न जाने कब पूरा होगा। पुलिस का हक कब तक छीनोगे तुम लोग? कब तक छीनोगे पुलिस का हक? जी आप ये क्या कह रहे हैं? भला हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कैसे कर सकते हैं? पाटिल कंप्लेंट लिखो इनकी। यस सर। आइए। ओहो, दिमाग चकरा जाए ऐसा खेल खेलता है मेरा भाग्य मेरे साथ। और मेरा दिमाग चकराने में भाग्य का नहीं, तुम गोकुलधाम वालों का हाथ होता है। और मेरा नसीब ऐसा है कि गोकुलधाम वासियों का एक भी केस मैं सॉल्व नहीं कर पाया और आज भी नहीं कर पाया। अभी आज तो चालू पांडे जी, आज तो इफ्तेकार हो गया ना। ये कौन है? कोइंसिडेंट तो क्या बोलते हैं? इत्तेफाक। इनके कहने का मतलब है इत्तेफाक। जेठालाल का लूटा जाना और उसी वक्त हमारा वहां पहुंचना ये एक इत्तेफाक है। क्षमा चाहते हैं, आपको हमारी वजह से मानसिक पीड़ा हुई। वो तो हमेशा होती है। सॉरी सर, लेकिन एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। अभी आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। और वैसे भी सर देखा जाए तो हमारी पुलिस पेट्रोलिंग टीम हर जगह घूमती ही रहती है, लेकिन इस लूट की वारदात के वक्त वहां नहीं थी। इन्होंने मुजरिम को पकड़ लिया है और कानून की मदद की है। तो आपको गुस्सा होने के बजाय इन्हें थैंक्स कहना चाहिए। देखो पाटिल, ये लोग मुजरिम को पकड़ते हैं या केस सॉल्व कर देते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये लोग कोई भी वारदात घटती है उसकी कंप्लेंट लिखवाते हैं और खुद ही सॉल्व कर देते हैं। प्रॉब्लम मुझे वो होती है। क्या होता है, इससे हम लोगों का डिपार्टमेंट में नाम खराब होता है ना। ये लोग समाज सेवा करते हैं, उसके लिए थैंक्स मुझे बोलना चाहिए, तुम्हें भी बोलना चाहिए। थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू। तो चालू पांडे जी, अभी हम लोग घर जा सकते हैं ना? हाँ हाँ जा सकते हैं। नहीं जेठाभरा, वो जी घर जाने से पहले एक दिल खुश जफ्फी तो बनती है। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम भाई, वेलकम भाई। विदेश से आने के बाद ऐसा वेलकम तुम्हारा ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा रहा फ्लाइट वगैरह सब ठीक? हाँ, अच्छा बढ़िया बढ़िया। हाँ खाना अच्छा बढ़िया। शॉपिंग वगैरह सब। आप लोगों को घर जाना है कि नहीं? हाँ, जाने से पहले कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। हाँ तो करेंगे ना, क्या करनी बोलो। बता दे, आओ इधर आओ। ये तो कमाल हो गया जेठालाल, एक दोस्त की मदद करने के लिए भगवान ने दोस्तों को भेज दिया। नहीं नहीं, सच में अगर आप लोग नहीं आते तो ना ही मुझे मेरा सामान मिलता, ना ये मेरा पर्स, मोबाइल, पासपोर्ट, कुछ नहीं मिलता। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों को थोड़ी ना थैंक यू बोलते हैं। हाँ थैंक यू कहना ही है ना जेठालाल, तो सोडी के दोस्त बिट्टू को बोलो। अरे हाँ छोटी भाई, वो बिट्टू को तो खास थैंक यू बोलना दोस्त, क्योंकि अगर वो मुझे एयरपोर्ट पर नहीं देखता तो तुझे बताता नहीं, तो ना ही मुझे मेरा ये सामान मिलता, ना ये चोर पकड़े जाते। जेठालाल, इस तरह खड़े खड़े आप लोग बात करोगे तो थक जाओगे। वहां बैठ जाओ ना, बैठ कर बात करो। चाय मंगाऊं? नहीं पांडे जी, रात को अगर चाय पीता हूँ तो एसिडिटी हो जाती है, आप मेरे लिए मत मंगाना। अच्छा। एसिडिटी, चलो इधर से। सॉरी, ओके, थैंक यू पांडे जी। एक दिन ये गोकुलधाम वाले मेरा तबादला करवा के ही रहेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि कोई इंसान अवार्ड का आयोजन करे और सारे के सारे अवार्ड्स खुद को ही दे दे, या फिर कोई हलवाई
मिठाई बनाए और सारी की सारी मिठाई खुद ही खा जाए। हम गोकुल धाम वासियों के साथ ऐसे ही कुछ होता है। हम केस लेकर चालू पांडे जी के पास जाते हैं, लेकिन वो केस खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें, हमारे और चालू पांडे जी की केमिस्ट्री ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, जेठालाल पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन आखिरकार उसके ऊपर सुख शांति की ठंडी ठंडी बारिश हो ही जाती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दुनिया गोल है और गोल घूमती भी रहती है, और इसी वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे जेठालाल की जिंदगी में टेंशन और मुसीबत दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं। तो ये आधी रात का समय हो गया है और जेठालाल चाचा जी को सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज कैसा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए सरप्राइज का हंगामा अब भी बाकी है। तो हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेरी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी। मैं तो सब सच कहता हूँ, अमेरिका घूमने का मजा आया, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी को देख के जो मेरे दिल को और मेरे कलेजे को जो ठंडक मिली है, ऐसी लिफ्टिंग पूरे अमेरिका में मुझे कहीं नहीं मिली। लिपिंग? फीलिंग। हाँ, दे। भाई वाह जेठालाल, तुमने तो मस्त टॉपिक दे दिया। कल मैं इस पे लेख लिखूंगा, घर यानी घोंसला। वैसे मेहता साहब, एक और बढ़िया टॉपिक है जिसपे आप लेख लिख सकते हो। अच्छा, कौन सा? जेठालाल यानी मुसीबत। मतलब जेठालाल और उसकी मुसीबतें। अभी देखो ना, तुम्हारे आते ही शुरू हो गई। जैसे ही तुमने अमेरिका से हिंदुस्तान की धरती पर पांव रखा, मुसीबतों ने तुम्हारा वेलकम किया। हाँ, पता नहीं भगवान ने कौन सी फुर्सत में मेरी कुंडली लिखी है। वो तो अच्छा है कि मुसीबतों को अमेरिका का वीजा नहीं मिला होगा, वरना तुम्हारे पीछे पीछे वहां भी आती। अरे बस ना आता भाव, बस कर बाबा। अरे बोलू देना भाई, 3 दिन का भरा पड़ा हुआ है। अरे भिड़े जाने दो ना। जेठालाल अमेरिका से आया है, थक गया है और उसे जेटलैग भी होगा। जेटलैग क्या? जेटलैग मतलब तुम तो यहाँ आ गए, लेकिन तुम्हारी बॉडी भी मेरे साथ में है। इधर क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहे क्या? बॉडी भी साथ में ही है मेरे। जेठालाल, मेरी पूरी बात तो सुनो। देखो, तुम तो यहाँ आ गए, लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी भी अमेरिका के टाइम के हिसाब से चल रही है। अमेरिका और इंडिया के बीच में 10 से 12 घंटे का फर्क होता है। यहाँ पर रात तो वहां दिन तो यहाँ रात। अब जब यहाँ रात है तो तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी। तुम्हें नींद आएगी कल सुबह। इसे कहते हैं जेट लैग। नहीं मेहता साहब, जेठालाल को नींद की प्रॉब्लम है ही नहीं। उसको नींद कभी भी आ सकती है। हाँ। उसका प्रॉब्लम है नींद से जागना, हो की नहीं? ना बोलून घे आतमध्ये जेवढा भरलेला आहे ना, त्या सगळा काढून टाक। छोटी काम कर भाई, कुर्सी मंगा भाई, इधर ही बैठते और अंदर जितना भरा है ना बिड़ा, तू अभी इधर ही निकाल ले सब। चल। अरे पीड़ू, अभी नहीं भाई, चाचा जी को सरप्राइज भी देना है ना। हाँ, चलो। जेठालाल, घर की चाबी है ना कि अमेरिका भूल गए? अरे है भाई। देखो मजाक करो। चलो साहब, ये भी हाँ सामान। अरे चलो। ठीक हाँ चल। वाह, धरती नो छेड़ो घर। सच में आप दुनिया की बेस्ट में बेस्ट जगह रह के आओ, लेकिन घर जैसा सुख और घर जैसी शांति का कोई मुकाबला ही नहीं मेहता साहब। हाँ जेठालाल, बिल्कुल सही कहा। जेठा, पानी लाऊं? पानी पियोगे? पानी पीना है, लेकिन बाद में। पहले पप्पू जी को सरप्राइज दे, उसके बाद। चलो यारो, पप्पू जी को जगाते हैं, मजा आएगा। दादाजी, थैंक यू दादाजी, सुखरूप घर पे वापस पहुंचाने के लिए थैंक यू। जेठा, चले? हाँ चल। जेठालाल, 1 मिनट, चाचा जी का सरप्राइज वाला रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। गुड आइडिया। बापूजी,
बापूजी मैं हूँ बापूजी, मैं हूँ आपका जेठिया। जठिया मैं जठिया तू अमेरिका से कब आया? अभी बस अभी आया बापूजी। क्या किया तूने? क्या किया मतलब? अरे तूने अमेरिका में ऐसा क्या किया कि उन्होंने रातों रात तुझे यहाँ वापस भेज दिया? नहीं बापूजी, अमेरिका में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उन लोगों को मुझे रातों रात यहाँ भेजना पड़े। तो अचानक कैसे आ गया, वो भी बिना बताए? आपको सरप्राइज देने। सरप्राइज किस बात की? यही कि मैं अमेरिका से आ गया। अरे वो तो तू आने ही वाला था ना, हमेशा के लिए अमेरिका में थोड़ी रहने वाला था। सॉरी वाड़ी 2 दिन से कहाँ गायब हो गया था? 2 दिन से तूने मुझे एक भी फोन क्यों नहीं किया? बापूजी वो जानबूझ के फोन नहीं किया। क्या कि अगर मैं फोन करता और बातों ही बातों में अगर मेरे मुंह से निकल जाता कि चलो बापूजी कल मिलते हैं, कल आ रहा हूँ मैं, तो क्या ये सरप्राइज का पूरा मजा किरकिरा हो जाता ना, इसलिए। ये किरकिरिया तेरे सरप्राइज के चक्कर में मेरा जीव अधर हो गया था। 2 दिन से मुझे कितनी चिंता हो रही थी पता है? तू रोज मुझे फोन करता था, लेकिन 2 दिन से कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो चिंता हो जाएगी ना कि पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। सॉरी बापूजी, सॉरी। चाचा जी के रिएक्शन तो हमारे लिए सरप्राइजिंग हो गए। ए भाई, तू मोबाइल से क्या देख रहे हैं मुझे? ए भाई रख देना सोडी, अभी क्या कर रहा है? कोई रिएक्शन नहीं मिला, वो भी वो एक्शन के मोड में, रिएक्शन के नहीं। और तुम लोगों को भी मुझे बताना चाहिए ना कि जेठिया आ रहा है, तो मैं भी आता ना तुम लोग के साथ एयरपोर्ट। चाचा जी हमें ही नहीं पता था जेठालाल आज आ रहा है। हाँ। अच्छा, तो तुम लोग कैसे पहुंच गए एयरपोर्ट? ओ चाचा जी, वो मेरा दोस्त है ना बिट्टू, उसने जेठाप्रा को एयरपोर्ट में देख लिया। उसने मुझे फोन करके बताया, तो हम तीनों जेठाप्रा को सरप्राइज देने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। और वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग जेठालाल को लेने के लिए एयरपोर्ट गए, वरना जेठालाल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। क्या नुकसान? कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं। अरे क्या कुछ नहीं? बोल भिंडी मास्टर। अरे उसे क्या देख रहा है, बता ना। ओ हुआ यूं चाचा जी के ये सब हुआ। बापूजी वो आपको सरप्राइज देने के चक्कर में ये सब हुआ। खबरदार जो आज के बाद तूने मुझे सरप्राइज देने के बारे में सोचा भी है तो। बाप रे। नहीं ठीक है, नहीं कभी नहीं। चलो अभी अपने दोस्तों को थैंक यू बोल। हाँ। अरे नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है भाई, जरूरत है। अगर आप लोग नहीं होते तो चोर पकड़े ही नहीं जाते बापूजी आज। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू भिड़े भाई, सोडी थैंक यू दोस्त। चल अभी एक और बार थैंक यू बोल दे। एक और बार? हाँ, अरे तेरी गैर हाजिरी में इन सब लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। सारी बेटियों ने मुझे एक से बढ़कर एक पकवान बना के खिलाए, और ये भिंडी मास्टर मेरा बहुत ध्यान रखा है इसने। मुझे कहीं अकेले जाने ही नहीं देता था, और मुझे कहीं अकेले जाना होता था ना तो ये मेरे साथ ही आता था। और ये सोडी, मैथूस, पोपट, अब्दुल, ये सब लोग 2-3 बार आते थे दिन में मेरा हालचाल पूछने के लिए। मेरे साथ बैठते थे, बातें करते थे। टप्पू सेना भी रोज आती थी मेरे साथ खेलने, और हाथीड़ा तो रोज आता था मेरा चेकअप करने। वाह, देखता था कि मेरी तबीयत ठीक है ना। सबने मेरा बहुत ध्यान रखा है बेटिया, इसलिए उन सबको भी कल थैंक यू बोल देना। जरूर बापूजी, जरूर। आप सबको भी फिर से थैंक यू। अरे बापूजी मुझे अपने ये गोकुल धाम परिवार पे तो मुझसे भी ज्यादा भरोसा है, तभी तो मैं निश्चिंत होकर अमेरिका जा सका बापूजी। जेठालाल, चाचा जी, आप दोनों पाटलिपुत्र हैं? पिता पुत्र दोनों मस्त की आपस में बातें कीजिए, हम लोग चलते।
कल सुबह जल्दी भी उठना है। हाँ हाँ जी, मैंने भी सवेरे घर आज जल्दी जाना है। हाँ जी, अरे जेठालाल तुम चाचा जी के साथ रुको ना, हम जाते जाते दरवाजा बंद कर देंगे। अच्छा हो पक्का। गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट, गुड। बापू जी मारो दिकरा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू घर पे सुख रूप वापस आ गया। हाँ खैर सच कहूं जेठिया, तू आ गया ना तो बस अब घर में रौनक आ गई। हाँ बापू जी, घर आकर और आपको देखकर मेरा दिल भी एकदम बाग बाग हो गया है। वैसे कैसी रही तेरी अमेरिका की यात्रा? अच्छी अच्छी बापू जी, बहुत बहुत बढ़िया रही। ये रामशंकर कंपनी वालों का आयोजन बहुत बढ़िया था। एम ले? हाँ। चलो सरस सरस, जा अभी तो लंबे सफर से थक कर आया है तो जाके शांति से सो जा है, कल सुबह बात करेंगे। ठीक है बापू जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ, जा सो जा। आप सो जाइए, बाद में मैं लाइट बंद करके निकलता हूँ। अरे भाई तू जाना, मैं लाइट बंद कर दूंगा। अरे मैं हूँ ना बापू जी, आप सो जाइए। चल हाँ, निकल लाइट। ले भाई ले, बस बस। शुभ रात्रि बापू जी। हाँ शुभ रात्रि। सॉरी सॉरी बापू जी, सॉरी। अरे क्या सॉरी, मैंने तुझे बोला ना भाई मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, तू जाने भाई। सॉरी, वो अंधेरे में दिखा नहीं बापू जी, उसमें थोड़ा। अभी तू जा, मैं सो जाऊंगा। तू जाकर सो जा, जा। हाँ जा। आप सो जाइए, आप बंद कर देंगे लाइट। हाँ जेठे मैं ओके बंद कर दूंगा। तू जा अभी। शुभ रात्रि बापू जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मेरा जेठिया आ गया। अरे तुम जाग रही हो? मुझे कहा वो कितनी देर? क्या हुआ, जेठा भाई को एयरपोर्ट से बाहर आने में टाइम लगा क्या? माधवी, हम किसे लेने गए थे? जेठालाल को। और जहाँ पे जेठालाल होता है वहाँ पे क्या होता है? क्या होता है? अरे ओके भाई, अभी क्या हंगामा हुआ? हंगामा नहीं माधवी, महा हंगामा हुआ है। एक फिल्म के सीन जैसा सीन हुआ है माधवी, जिसमें एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, सस्पेंस, टेंशन सब कुछ था। काय एवढं झालंय काय? बताइए ना जल्दी से। क्या हुआ, मैं सोडी और मेहता सब गाड़ी में वहाँ पे जा रहे थे एयरपोर्ट। अरे देवा, जेठा भाई पे मुसीबत बारिश की तरह बरसती रहती है नहीं? हाँ, और उस मुसीबत की बरसात में भीगता मैं भी हूँ। चलो अभी जेठालाल आ गया तो भगवान से प्रार्थना है कि भाई उसकी जीवन में शांति बनी रहे, वरना अगर उसकी जीवन में अशांति होती है ना तो हम सब अशांत हो जाते हैं। अभी आप शांत हो जाइए और सो जाइए। हाँ हाँ नहीं सोते सोते मैं चेंज करके सोता हूँ, तुम सो जाओ। हाँ शुभ रात्रि। सिर्फ शुभ रात्रि नहीं, शुभ रात्रि प्रभात बोला। म्हणजे मतलब आधी रात और आधी सुबह हो गई ना, इसलिए शुभ रात्रि प्रभात असं। इस टाइम पे तुम्हें ऐसे विनोद सूझ रहा है? असू दे हो, असंच। अच्छा मी काय म्हणते, जेठा भाई ने अमेरिका में बहुत दिन से घर का खाना नहीं खाया होगा ना, तो कल सुबह में चाचा जी और जेठा भाई के लिए स्वादिष्ट नाश्ता लेके जाऊंगी। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। और बापू जी आप मानेंगे नहीं, लेकिन अमेरिका में हमारे भारतीय हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। हाँ मतलब होटल मोटल के धंधे में तो बरसों से आगे है ही, लेकिन अभी वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, जो कंप्यूटर ने वो टाइप की सब कंपनियां बहुत बड़ी, मतलब वो कंपनियों के बॉस के ओहदे पे सब भारतीय है। हाँ क्या बापू जी, हम भारतीय मेहनतू है ना, हम लोग मेहनत से कतराते नहीं है। और मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। हाँ ये एकदम सही कहा तूने जेठिया। एक और बापूजी, मैंने कमाल की ताज्जुब की बात देखी उधर। क्या क्या? वो उधर क्या है, हमारे वो भारतीय खाने के बहुत सारे होटल उधर खुल चुकी है, तो उसमें सब हमारे भारतीय तो खाना खाने जाते ही है, लेकिन भारतीय से ज्यादा गोरे लोग वहाँ खाना खाने जाते हैं। हाँ गोरे लोग? अरे हाँ बापूजी, उनको वो समोसा, वड़ा पाव, भुजिया, फिर वो भेड़पुरी, सेवपुरी, वो सब बहुत अच्छा लगता है। वैसे जेठिया तू वहाँ अमेरिका में घूमा कि नहीं? हाँ बापूजी घुमा ना। अच्छा हाँ उधर वो अमेरिका का जो मेन, मतलब हमारे इधर कैसा ताजमहल है, वैसे अमेरिका का मेन है वो लिबर्टी स्टैच्यू। तो वो देखने गया था बापूजी मैं। वाह। हाँ
वो क्या है, वो तो एक छोटा सा टापू पे, मतलब वो ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पानी में है ऐसा वो, लेकिन उधर क्या है, वो मेन आइटम से ऐसे बोट में जाना पड़ता है। ये मेन आइटम क्या है? मेन आइटम बाबूजी वो एरिया का नाम है। एरिया का नाम मेन आइटम? हाँ, वो एरिया मतलब अभी वो एरिया तो नहीं, बहुत मतलब बहुत बड़ा एरिया, मतलब ऐसा समझो ना कि वो शहर के अंदर एक छोटा सा शहर है। हाँ, मेन आइटम शहर। और वो तो पूरा जो है वो तो बापूजी देखने लायक है। बड़ी बड़ी 100 माले की बिल्डिंग है बापूजी, और बड़ी बड़ी दुकानें, जबरदस्त एरिया है वो। और मेन तो बापूजी उधर का शेयर बाजार भी उधर ही है। तो उधर का शेयर बाजार तो उधर ही होगा ना, इधर थोड़ी होगा। नहीं, मतलब अमेरिका का जो मेन शेयर बाजार है वो उधर मेन आइटम एरिया में ही है। ओहो, वो भी मेन आइटम में? तो ये मेन आइटम देखने एक बार अमेरिका जाना पड़ेगा जेठिया। बापूजी मैंने तो उधर ही नक्की कर लिया था कि जैसे ही टप्पू की पढ़ाई पूरी होती है, मैं, आप, दया और टप्पू हम चारों अमेरिका घूमने जाएंगे बापूजी। बाबूजी एक मिनट। कहाँ जा रहा है? वो मैं आपके लिए बढ़िया गिफ्ट लेके आया हूँ, जरा लेके आता हूँ, एक मिनट। अच्छा, अरे जेठिया, तू इतनी सारी गिफ्ट लेकर आया मेरे लिए? अरे मेरे लिए इतनी सारी गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? नहीं बापूजी, ये जो थैला है इसमें हमारे घर की सारी गिफ्ट है, और ये 2 थैले में गोकुलधाम वासियों के लिए जो गिफ्ट लाए वो है। ओ हाँ, ये क्या लेकर आया मेरे लिए? नहीं, इसमें वो टप्पू के लिए है, वो जूते। अच्छा, ये अच्छा ये लाया है मेरे लिए? नहीं, इसमें वो दया की गिफ्ट है। ये किसके लिए लाया है? ये आपके लिए है बापूजी। अच्छा, क्या है इसमें? ये मैं इसमें वो एक बढ़िया सा बेल्ट लेके आया हूँ। बेल्ट? अरे जेठिया, मैं धोती पे कहाँ बेल्ट पहनूंगा? नहीं, बेल्ट मतलब बापूजी वो टाइप का बेल्ट नहीं है, मतलब समझिए ना, कमर पट्टा है। कमर पट्टा? हाँ। अरे मेरे पास तो 2 कमर पट्टे पड़े हैं। नहीं, वो है, लेकिन ये अलग है बापूजी। ये जो कमर पट्टा है ना, वो ध्रुजारी वाला है। ध्रुजारी वाला? हाँ, मतलब मान लो आपको कमर में थोड़ा दर्द है या ऐसा कुछ है, तो ये पट्टा पहन लेने का ऐसा, और उसमें वायर है के, वो वायर ऐसा प्लग में डालने का, वो स्विच चालू की तो पट्टा ना ऐसा ध्रुजारी ऐसा ध्रुजता है, तो उसके वो ध्रुजने से क्या है, थोड़ा सेक भी मिलता है कमर को, और वो मसाज भी होता है। अच्छा, वो देखना पड़ेगा। हाँ, देखिए देखिए बाबूजी, देखिए। अरे वाह जेठिया, ये बहुत अच्छी गिफ्ट लेकर आया है तू मेरे लिए। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। बाबूजी एक मिनट, आपके लिए एक और गिफ्ट है। एक और? हाँ, ये लीजिए। इसमें क्या है? इसमें आपके लिए एक स्पेशल टी शर्ट है बाबूजी। टी शर्ट? हाँ बाबूजी, मतलब ये टी शर्ट का जो कपड़ा है ना, वो एकदम अलग कमाल का कपड़ा है बाबूजी। मतलब ये कपड़ा ऐसा है कि जो ऐसा ठंडी में बदन को गर्मी देता है, और गर्मी में बदन को ठंडी देता है। कौन कपड़ा? हाँ, ऐसा कैसा कपड़ा है? वही तो बापूजी, वही तो उसकी स्पेशलिटी है। आप पहन के तो देखिए बापूजी, देखिए कैसा लगता है आपको, बराबर वो माप का है कि नहीं, जरा देख तो लीजिए। हाँ हाँ, ये तो पहनना ही पड़ेगा। देखो तो सही है क्या क्या देता है, मतलब अभी क्या देता है, ठंडी की गर्मी है? हाँ हाँ, बराबर बराबर। अभी पहन के आता। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ हाँ, देख लीजिए, एक बार पहन के देख लीजिए। रख देता। दोस्तों, आज से कुछ सालों बाद ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की कुंडली में टेंशन देने वाला ग्रह आने वाला होगा, तो उससे कहा जाएगा कि आपकी कुंडली में जेठालाल ग्रह आने वाला है, जो कि राहु और केतु से भी ज्यादा भारी है। आप सोच रहे होंगे ना कि मेहता साहब इस बात को इतनी तूल क्यों दे रहे हैं?
पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। जेठालाल चाचा जी के लिए जो सरप्राइज गिफ्ट लाया है उसमें टी शर्ट की जगह पर लेडीज टॉप है। अब जरा सोचिए, चाचा जी अगर वो लेडीज टॉप टी शर्ट समझ के पहन लें और उसी समय गोकुल धाम वासी वहां आ जाए और उन्हें उस हाल में देख लें तो क्या हाल होगा? जेठालाल उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? मुझे तो लगता है ये बात सुनकर ही आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो जब आप ये नजारा देखेंगे तो हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। इसलिए तो हम कहते हैं कि हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठा भाई। अरे माधवी भाभी आइए आइए, माधवी भाभी आइए आइए, आप एकदम मजे में। अच्छा, मैं चाचा जी और आपके लिए मस्तपैकी गर्मा गर्म कोथिंबीर वड़ी आणि ग्रीन चटनी लेकर आई हूँ। हाँ, क्या खुशबू आ रही है माधवी भाभी। बस ये सब चीजें ना मैं अमेरिका में बहुत मिस कर रहा था। हो ना? वैसे कैसे रही आपकी ट्रिप? एकदम एकदम मस्त। ये मैं रख देता हूँ। बहुत बहुत अच्छी रही है माधवी भाभी ट्रिप, बहुत बढ़िया रही, बहुत बहुत बढ़िया एकदम। अरे आइए आइए, अरे आइए आइए, अंजलि भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, आतिफ भाई, अय्यर भाई, आइए, वेलकम वेलकम। कम ऑन जेठा भाई, वेलकम तो आपका है इंडिया में। सही बात है जेठा भाई, हमें जैसे ही पता चला कि आप अमेरिका से वापस लौट आए तो हम सब आपको मिलने चले आए। बहुत बहुत अच्छा किया आप लोग आए मिलने। आप लोग नहीं आते तो मैं आप सबके घर पे आप सबको मिलने आने वाला था। क्यों? वो आप सबके लिए थोड़ी थोड़ी वो गिफ्ट लेके आया हूँ ना, वो देने के लिए। नहीं नहीं, मतलब जरूरत समझ के नहीं लेके आया हूँ, प्रेम भाव से लेके आया हूँ। So sweet. क्या है कि हम गोकुल धाम वासी एक परिवार है ना, इसलिए। सही बात है। अब जेठा जी, चाचा जी कहाँ पे है? ओ बापूजी के लिए मैं एक बढ़िया सा टी शर्ट लेके आया हूँ, तो बापूजी वो जरा पहन के देख रहे हैं जरा। टी शर्ट हो? जेठिया ये चाचा जी लेडीज टॉप पहन कर क्यों आए? जेठा भाई चाचा जी से ऐसी फैशन करवाएंगे? जेठालाल, तुम ये चाचा जी के लिए कैसा टी शर्ट लेकर आया? हाँ जेठिया, ये कैसा टी शर्ट लेकर आया तू? चाचा जी ये टी शर्ट नहीं है, ये फ्रॉक है। जेठिया, ये क्या मजाक है? नहीं नहीं बापूजी, मैंने कोई मजाक नहीं किया है। जेठालाल, तुम चाचा जी को जेंट्स टी शर्ट बोलकर लेडीज टॉप पहनाएगा तो फिर ये मजाक नहीं है तो क्या है? अरे यार बबीता जी प्लीज। यार बापूजी, मैं आपके लिए जो टी शर्ट लेके आया था वो ये नहीं है। तो वो कहाँ है? आई थिंक वो स्टोर वाले से गिफ्ट पैकिंग करने के टाइम पे एक्सचेंज हो गया होगा। आपका टी शर्ट किसी और को दे दिया होगा और किसी और का फ्रॉक आपको, यू नो। हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। हाँ। और जेठालाल, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो अमेरिका है। अरे तो अमेरिका है तो क्या हुआ भाई, उधर रहते तो इंसान ही है ना, और गलती इंसान से ही होती है, नहीं बापूजी? हाँ चल छोड़, अभी जो हुआ सो हुआ। बापूजी अभी आप जल्दी से निकल दीजिए, आप अपना वो पैरण पहन लीजिए। हाँ प्लीज प्लीज चाचा जी। तो बदलूंगा ही ना, पूरा दिन ये पहन के थोड़ी घूमूंगा। इतना बढ़िया टी शर्ट लिया था मैंने बापूजी के लिए। वांडो नहीं। हाँ जेठा भाई, इट्स ओके, होता है। दुकान से गिफ्ट क्या, एयरपोर्ट से पूरा का पूरा बैग बदल जाता है। चलो अभी हम लोग चलते हैं, मेरे को ऑफिस जाना है। अरे एक मिनट, आप सबके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, वो तो लेते जाइए। कोमल भाभी, हाँ ये आपके लिए है। थैंक यू। और बबीता जी,
इसमें आपका और ईयर बैग का कपलिंग और जॉगिंग करने का वो है। अरे अरे जेठालाल यहाँ तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया है। सही बात है। This is damn cool. बाबा बढ़िया है। ये भिड़े के लिए है कितनी जान, थैंक यू। और ये छोटी भाई के लिए है। हाँ, और ये हाथी भाई आपके लिए। Thank you. अरे थैंक यू क्या हो अरे वाह टी शर्ट। Very nice. देखो ये। हाँ, सेब। पता ना? ये देखो सेब। वेरी नाइस, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। Thank you so much. Thank you. और जेठा जी, आपका यूएस का ट्रिप कैसा रहा? अरे बबीता जी पूछिए मत। अच्छी नहीं हुई? पूछने जैसी नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत अच्छी रही। वो इतने दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। वैसे जेठा भाई वहाँ खाने पीने में सब ठीक था ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे भी मैं वो अपने साथ वो सूखा नाश्ता सब लेके गया था। और रामसन कंपनी वालों का भी आयोजन बहुत बढ़िया था। जिनको भारतीय खाना खाना हो तो उसकी व्यवस्था थी। अरे वाह। और वहाँ का वो पिज्जा वगैरह अगर खाना है तो उसकी भी व्यवस्था थी। वाह। लेकिन आप सबको उधर बहुत मिस किया। जेठा भाई हमने भी आपको यहाँ बहुत मिस किया, खास करके गणेश उत्सव में। हमने गणेश उत्सव में आपको बहुत याद किया। हाँ? मैं भी उधर बहुत याद कर रहा था कि अभी गणेश उत्सव है तो उधर गोकुल धाम में तो है ना, धूमधाम से आप सब गणेश उत्सव मना रहे होंगे। इस बार गणेश उत्सव पे बहुत मजा आया। इस बार कुछ रंगारंग कार्यक्रम हुआ कि? हाँ किया ना। और आपको पता है मुझे क्या पनिशमेंट मिली? जेठालाल मेरे को क्या देखता है? मेरा मतलब है यार भाई आपके होते हुए कि बबीता जी को सजा कैसे दे सकता है? जेठा जी इस बार कार्यक्रम का थीम ही ऐसा था कि सवाल का जवाब देना पड़ेगा और जवाब नहीं दिया तो पनिशमेंट मिलेगा। और पनिशमेंट के तौर पे हमें परफॉर्म करना था। हाँ। तो आपको सवाल का जवाब नहीं आया? आपको एक सवाल का जवाब दिया, दूसरे का नहीं। कौन सा सवाल का जवाब नहीं आया आपको? अरे सवाल छोड़ने भाई, बबीता बेटी ने जो डांस किया उसके बारे में पूछ। ओ अच्छा, डांस किया आपने? हाँ। वाह। तो खाली आपको पनिशमेंट सजा मिली कि किसी और को भी मिली? नहीं सिर्फ मुझे नहीं, और भी लोगों को पनिशमेंट मिली थी। ओहो वाह, ये तो बहुत जबरदस्त रंगारंग कार्यक्रम हो गया है बाबूजी। हाँ एकदम। बबीता चलो चलते हैं, मेरे को वापस में लेट हो जाएगा। हाँ जेठा भाई को भी तो दुकान जाना है, हम सब चलते हैं। अरे थैंक यू क्या? ओके। बापूजी एक बात तो कहनी पड़ेगी, सब गोकुल धाम वासी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जैसे पता चला कि मैं अमेरिका से आ गया हूँ, सब सामने से मिलने आ गए हैं। हाँ वो तो है। अरे जाने दे बापूजी को। आइए बच्चों, आओ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। कैसी रही आपकी ट्रिप? हाँ एकदम जबरदस्त, बहुत मजेदार, मजा आया। जेठा अंकल आप यूएस से हमारे लिए गिफ्ट तो लाए हो ना? हाँ। गोगी ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते। वो क्यों नहीं पूछते? जेठा अंकल पराए थोड़ी ना, जेठा अंकल तो अपने हैं। क्यों जेठा अंकल? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। और आप लोगों के गिफ्ट रेडी है। ये लो बेटा, ये देखो ये चॉकलेट के बॉक्स है, तेरे लिए 2 है। हाँ बेटा। अरे ले भी लिए गोली। और ये 3 टी शर्ट तुम तीनों के लिए, और बेटा तुम्हारे लिए ड्रेस है। सो स्वीट जेठा अंकल, थैंक यू। थैंक यू जेठा अंकल। अरे चलो यार चलो। जेठालाल
पोपटलाल अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या क्या सोच रहे थे? वो क्या हुआ, वो सब अभी गोकुलधाम वासी आए थे, सबके लिए मैं गिफ्ट लेके आया तो वो सबको दे दिया। मेरे लिए भी गिफ्ट लेकर आए हो? अरे तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ पोपटलाल। वाह, क्या क्या लेकर आए हो? एक मिनट में अभी लेकर आया। तुम्हारे लिए स्पेशल छाता लेके आया हूँ। स्पेशल छाता? अरे वाह, क्या क्या स्पेशल क्या है इसमें? ये एकदम रोमांचक छाता है। रोमांटिक? अच्छा रोमांटिक। हाँ कैसे कैसे? खोल के देखो। एक मिनट में मैं दिखाता। ये इसका कवर पकड़ो, एक सेकंड। ये देखना पोपटलाल, छाते को देखना। हाँ ये हार्ट शेप का छाता। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत प्यारा छाता है ना? वो होता है ना, वो क्या वैलेंटाइन डे, उस दिन को तुम और भाभी जी ये छाता लेके निकलना। जरूर जरूर जाएंगे। सच में जेठालाल बहुत ही अनोखा छाता है। पसंद आया है ना? अरे बहुत बहुत पसंद आया। ये छाता देखते ही मुझे एकदम तुम्हारी याद आ गई। मैंने बोला नहीं ये तो लेना, ये उधर के उधर 1 2 3 कर डाला है। मतलब उधर के उधर ले लिया। ओ अच्छा अच्छा, कितने का है? अरे पोपटलाल क्या तुम भी गिफ्ट का वो ऐसे भाव नहीं पूछते? अरे बराबर है, वो ऐसे ही जानने के लिए पूछा। ओ अच्छा, मुझे लगा तुम इसके पैसे देना चाहते हो मुझे। नहीं, गिफ्ट के पैसे थोड़ी देते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। किसको? अरे गिफ्ट देने वाले को। उसको लगेगा कि मैं इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आया हूँ और अगला तोल मोल कर रहा है, बराबर ना? हाँ बताओ, इसको रख दूं मैं? हाँ रख दो। हाँ ये अरे कमाल छाता ढूंढ के लाया मैं जेठालाल से। पसंद आया ना पोपटलाल? पसंद आया। मुझे भी ये पहली नजर में एकदम ही पसंद आ गया था। मेरे छाते का कलेक्शन है ना, उसमें इसकी एक स्पेशल जगह बनेगी। अरे जय भाई, अरे अब्दुल, अरे आओ दोस्त आओ। आ गए अमेरिका से? आ गया दोस्त। कैसा रहा सफर? अरे बहुत मजेदार अब्दुल, बहुत मजेदार। जेठा भाई रोज रात को है ना, सब लोग सोडा पे आपको बहुत याद करते थे। हाँ भाई ये तो है। अरे भाई मैं भी रोज तेरी सोडा को याद करता था दोस्त। उधर एक से एक बढ़िया वो कोल्ड ड्रिंक तो मिलते, लेकिन तेरी सोडा जैसा कुछ नहीं मिलता उधर। जेठा भाई दुकान में ऐसे ही छोड़कर आया हूँ, सोचा कि 2 मिनट आपसे मिल लूं फिर चला जाऊं। ओके मैं चलता हूँ। अरे अब्दुल 1 मिनट भाई, वो तेरी गिफ्ट तो लेके जा दोस्त। सबके लिए गिफ्ट लेकर आया जेठालाल। ये इसमें तेरे लिए टोपी है, ये चॉकलेट, और पोपटलाल तुम्हारी चॉकलेट रह गई थी, सॉरी। थैंक यू, क्या जरूरत है? अरे नहीं अरे देख पसंद आते ही क्या तुझे? ये गिफ्ट है ना। अरे वाह, मेड इन अमेरिका। वाह वाह क्या बात है। थैंक यू जेठा भाई, क्या बात है, वाह। अरे थैंक यू क्या उसमें दोस्त? आज तो सोडा पीने आएंगे ना? अरे आज तो आना ही पड़ेगा, कम से कम 3-4 सोडा तो पीऊंगा ही। अरे वाह, हाँ ये हुई ना बात। तो चलिए जेठा भाई। चलो पोपट भाई। अरे चलो का भाई, मैं भी निकल ही रहा हूँ। हाँ तो चलो। चलो जेठालाल। ओके बाय बाय जेठा भाई। ओके चलो, सभी गोकुलधाम वासियों को उनकी गिफ्ट दे दी। अभी नट्टू काका और बागा की गिफ्ट बाकी है, और दुकान जाके उनको दे दूंगा। गए बच्चे? हाँ बाबूजी गए। तू उनके लिए गिफ्ट लाया था ना? हाँ बाबूजी लाया था, उनको दे दी। उसके बाद पोपटलाल और अब्दुल दोनों आए थे, तो उनके लिए भी गिफ्ट तो लेकर ही आया था, तो उनकी गिफ्ट भी उनको दे दी और वो भी गए यहाँ से। चलो सरस। बस अभी वो नट्टू काका और बागा की गिफ्ट बाकी है, वो अभी दुकान जाके उनको दे दूंगा। अच्छा ठीक है, नट्टू और बाघा को पता है कि तू अमेरिका से आ गया? नहीं बापूजी, बिल्कुल पता नहीं है। मैं अभी दुकान जाऊंगा तो मुझे देख के दोनों एकदम खुशी के मारे चौंक जाएंगे। बस कितना हुआ भाई? चलो, दुकान तो चाचा भतीजा ने टाइम पे खोल दी है। पहला पड़ाव तो पार कर दिया है दोनों ने। और सेठ आ गए अमेरिका से? आ गया जग्गू आ गया दोस्त, आ गया। मजा आया अमेरिका में? अरे बहुत मजा आया। मुझे भी एक बार अमेरिका जाना है।
ये प्लेन का टिकट कितने का आता है? टिकट तो बाद में, पहले बेटा वीजा लगता है। हाँ तो वो कितने का आता है? पासपोर्ट है। वो कौन है? वो कौन है? तो एक काम कर बेटा, अभी तो प्यार से सबको चाय पिला, बाद में मैं तुझे पासपोर्ट कौन है वो विस्तार से समझाऊंगा। हाँ? ठीक है ठीक है, अभी आप दुकान में बैठिए सेठ जी, मैं आपके लिए मस्त कड़क मसालेदार चाय लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो मैं घर से चाय पी के आ रहा हूँ, बाद में बोलता हूँ। हाँ? ओके ओके ओके। अरे ये चाचा भतीजा दुकान खुली छोड़ के गए कहाँ? मेरी गैरहाजिरी में क्या ऐसे ही दुकान चलाते थे? अरे कहाँ गए चाचा भतीजा? अरे बंद कर, बंद कर! अरे किस चीज का चंदा मांगने निकले हो भाई? सेठ जी, वेलकम सेठ जी, वेलकम। नट्टू काका भागा? हे पंखीड़ू तो आवी गયું अमेरिका थी रे, पंखीड़ू तो आवी गયું अमेरिका थी रे, ત્યાં શું મજા કરી અમને કહો ને, ત્યાં શું મજા કરી અમને કહો ને, पंखीड़ू। अमेरिकन पंखीड़ू बोलो ने। एक भाई पहला तो आना उड़ाड़। जी 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 सेठ जी। शंकर तेरा हो गया। हाँ अब तू जा। थैंक यू। हाँ आप जा सकते हैं। थैंक यू सेठ जी। वेलकम टू आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक यू सेठ जी। कैसा लगा आपको स्वागत? जबरदस्त, एकदम भारतीय। सरप्राइज देख के चौंक गए ना? अरे हाँ, मैं तो घर से तुम दोनों को सरप्राइज देने का सोच कर निकला था, उल्टा तुम दोनों ने मुझे सरप्राइज दे दी। तो तुम दोनों को पता कैसे चला कि मैं अमेरिका से आ गया हूँ? हमारे खास सूत्रों ने हमें बताया। खास सूत्रों ने? अब्दुल भाई जो सबकी खबर रखते हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप अमेरिका से आ गए हैं। अब्दुल भी ना एकदम भला और भोला आदमी है। अच्छा हुआ अब्दुल भाई ने हमें बता दिया, वरना आपको देख के हम शॉक्ड हो जाते। सेठ जी अचानक यहाँ? उसमें डरने का क्या, कभी ना कभी सेठ जी तो आने ही वाले थे। तो मुझे देख कर डर जाता? अरे नहीं नहीं सेठ जी, तो काका मतलब आपको देख के एकदम सरप्राइजिंगली प्लीजेंटली शॉक्ड हो जाता है। मतलब आपको देख के खुशी से एकदम शॉक्ड हो जाता। हाँ तो बराबर। और धंधा पानी कैसा चल रहा है? आप बताओ। अरे नट्टू काका, मेरी गैरहाजिरी में दुकान आप लोग संभाल रहे थे, मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे बागा बता ना भाई, तू खड़ा खड़ा सुन क्या रहा है भाई, बता। जी सेठ जी। सेठ जी, जिस दिन से आप अमेरिका गए हैं उस दिन से लेकर आज तक धंधा एकदम जोरदार हुआ है। तो ऐसा बोलना भाई। हाँ हाँ सेठ जी, रोज 100-200 का रिचार्ज तो हम बेच ही देते थे। भागा? मजाक कर रहे हैं सेठ जी, मजाक कर रहे हैं। नट्टू काका सॉरी सेठ जी, बहुत सारे फ्रीज, टीवी, वॉशिंग मशीन, बहुत कुछ बेच डाला है। अरे वाह, ये हुई ना कुछ बात। दोस्तों, कड़ी गर्मी के बाद बरसात की ऋतु आती है, उसके बाद ठंडी का मौसम आता है। जीवन भी ऋतुओं के जैसा ही है। जीवन में टेंशन, तकलीफ और मुसीबत के बाद सुख शांति आती ही है। हमारा परम मित्र जेठालाल आज दुकान आकर बहुत खुश है, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में नट्टू काका और बाघा ने दुकान को अपनी दुकान की तरह संभाला। ऑब्वियसली धंधा भी अच्छा हुआ, और किसी भी व्यापारी के लिए अच्छा धंधा मतलब 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में।
जेठालाल की खुशी आज 7वें आसमान पर है, क्योंकि आज दुकान आते ही दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। लेकिन जरा ठहरिए, अभी तो पूरा का पूरा दिन बचा हुआ है, और वैसे भी जेठालाल की किस्मत तो फिसलन से भरी हुई है। तो आगे देखते हैं कि दिन ढलते ढलते और क्या हंगामा होता है। दोस्तों, आज दशहरा है और हम सब आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जिस तरह रावण अपने 10 सिरों से घिरा रहता था, ठीक उसी तरह जेठालाल अपने 10 पंगों से घिरा रहता है। लेकिन जेठालाल का पंगा मतलब हम सब के लिए चंगा, वही है हमारे लिए हंसी का हंगामा। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो इसी बात पे मैं तुम दोनों को गिफ्ट देता हूँ। कितने परसेंट? हमारा पगार कितने परसेंट बढ़ाओगे? अरे नटू काका, फिर से अपने पगार की पंचायत शुरू कर दी। आपने अभी तो बोला कि आप गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ, गिफ्ट मतलब अमेरिका से मैं आप दोनों के लिए जो गिफ्ट लेके आया हूँ उसकी बात कर रहा था। हाँ सेठ जी, बताइए ना क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। हाँ नटू काका, ये लीजिए, ये आपके लिए। अरे वाह, थैंक यू सेठ जी। ये बगा तेरे लिए है। थैंक यू सेठ जी। और ये मगन को दे देना। अरे सेठ जी निकालिए मत, उसमें ही रहने दीजिए, मैं उसे दे दूंगा। हाँ ठीक है, बराबर, ठीक है। हेल नट्टू काका देखिए तो सही। अरे वाह सेठ जी, टी शर्ट। अरे वाह नट्टू काका, सेम पिंच। मैं तो अभी पहन लेता हूँ। मैं भी अभी पहन लेता हूँ, लाइए। अरे वाह वाह, मस्त लग रहे हैं आप दोनों। क्या मस्त टी शर्ट है, नहीं भागा? आई लाइक इट सेठ जी। हाँ सेठ जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। तो सेठ जी आप गए थे? हाँ गया था ना देखने। अरे वाह, यहाँ मशाल तक? नहीं, वो मसाल तो बहुत ऊपर है। मतलब जाने का सोचा था मैं ना, लेकिन फिर पता चला उधर बहुत सांकड़ी सीढ़ी है, तो फिर मैं बाहर से ही दर्शन करके आ गया। वाह। और सेठ जी, अमेरिका की टूर कैसी रही? अरे बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया उधर। वो देश ही पूरा अलग है। वो तो अलग ही है ना, हमारे देश से थोड़ी जुड़ा हुआ है। अरे नट्टू काका, मेरे कहने का मतलब है कि एकदम अलग टाइप का देश है। मतलब वहाँ की रहनी करनी, वहाँ की वो क्या बोलते हैं, वो स्टाइल लाइफ। नहीं सेठ जी, लाइफ स्टाइल। हाँ वही। उधर सब एकदम बड़े बड़े रास्ते, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी, और नींबू भी बड़े बड़े। बोल सेठ जी, वो मौसम भी होंगे। नट्टू काका, मौसमी और नींबू का फर्क क्या मुझे मालूम नहीं पड़ता है। मैंने देखा नींबू, पूछा भी मैंने, ये क्या बोला? नींबू, इतना बड़ा नींबू बोला। उधर सब बड़ा बड़ा ही है। सेठ जी, आप कितने लकी हैं, आपको अमेरिका जाने का मौका मिला। भाई ये मौका मुझे आप दोनों की वजह से ही मिला है। हमारी वजह से? अरे भाई, दुकान का माल बेचने में आप दोनों ने जो तन मन लगा दिया, उसी की वजह से तो रामसंग कंपनी के टॉप 10 डीलर के लिस्ट में हमारा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आया, और उसी की वजह से मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। सेठ जी, अगली बार ऐसा मौका मिले ना तो हमें भेजना। हमें? मुझे और नट्टू काका को। तो मैं यहाँ अकेला दुकान संभालू? नहीं, मगन होगा ना आपके साथ। ठीक है, ऐसा आइंदा कभी मौका आया तभी देखेंगे। है? लेकिन एक बात कहूँ सेठ जी। आप बोल रहे? आपकी दुकान में हाजिरी से हमें बहुत खुशी हुई। हमने आपके बिना सब सुना सुना हो गया था। हमने आपको बहुत मिस किया, नहीं नट्टू काका? यस सेठ जी, हमने आपको बहुत मिस किया। अरे मैं भी वहाँ आप दोनों को और दुकान को बहुत मिसिंग कर रहा था। और क्या क्या मिस किया? और यहाँ की सब खाने पीने की चटपटी आइटम है भाई। खास तो जलेबी, फाफड़ा, पानी पूरी, भेड़ पूरी, सेव पूरी, पाव भाजी, भजिया। सेठ जी, एक काम करे, आपके आने की खुशी में आज दोपहर को मस्त गर्मा गर्म भजिया पार्टी हो जाए। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बाका, हो जाए। बागा, डोंट फॉरगेट सेठ जी स्पेशल आइटम केसर फालूदा। क्यों सेठ जी? अरे केसर फालूदा तो मेरी जान है, जान। वाह,
तो जा भागा, अभी बोल के आ। अरे अभी कहाँ नट्टू काका, दोपहर की बात हुई ना। हाँ हाँ सेठ जी, नट्टू काका दोपहर को लंच टाइम में मस्त जलसा करते हैं ना। हाँ लंच में करेंगे ना जलसा है ना, मस्ती से खाएंगे सब। अभी तो भाई इतने दिनों का जरा हिसाब किताब तो दिखाओ। सॉरी सेठ जी, अभी नहीं दिखा सकता। क्यों? कस्टमर आ रहे हैं। सेठ जी आप पूजा कर लीजिए, मैं और नट्टू काका कस्टमर को संभाल लेते हैं। हाँ आइए आइए सर, आइए मैडम। हमें अच्छा सा एसी दिखाइए। अच्छा एसी, आइए इस तरफ आइए सर, आइए आइए मैडम। वाह वाह, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में कस्टमर फिर से जैसी थी वैसी राबेता मुजब की जिंदगी चालू हो गई। वाह वाह, मेरी गैर हाजिरी में नट्टू काका और बगा ने अच्छा धंधा संभाला। मजा आ गया। अरे मुझे से याद आया, मेहता साहब को मेरी वो मजेदार बात करना तो रह गया। सेठ जी कहाँ गया था? आपके लिए मस्त गर्मा गर्म पापड़ा जलेबी लाने। अरे वाह, अमेरिका में आपने बहुत मिस किए होंगे ना, मस्त गर्मा गर्म है सेठ जी। अरे वाह, बहुत अच्छा किया तूने बागा। मैं अभी मेहता साहब को फोन कर रहा था, तो मेहता साहब को भी बुला लेता हूँ ये जलेबी फाफड़ा खाने के लिए। है जी। अरे मेहता साहब को मजेदार बात भी कहनी है, ये बागा के सामने नहीं कह सकता। एक काम करता हूँ, गोडाउन में जाके मेहता साहब को फोन करता हूँ। बागा जी, मैं गोडाउन में जाके मेहता साहब को फोन करता हूँ और फिर तुझे बोलूँ तब भी प्लेट में जलेबी फाफड़ा निकाल के लेके आना उधर। है जी सेठ जी। मेहता साहब को मेरी मजेदार बात सुन के मजा आ जाएगा। मैते तुम हमेशा फोन पे बिजी रहते हो। अगर तुम ऑफिस में फोन पे लगे रहोगे तो ऑफिस का काम कैसे करोगे? एंड बाय द वे, वेयर इज दैट फाइल व्हिच यू आर सपोज्ड टू गिव मी यस्टरडे? किधर है वो? सर बस 2 मिनट दीजिए, अभी भिजवाता हूँ। मैते आई थिंक आजकल तुम्हारा काम में ध्यान नहीं लगता। कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं आपके साथ बैंगलोर में पूरा टाइम था, सारा का सारा काम मैंने टाइम पर करके दिया। कभी कोई दिक्कत आई? मैते जो हो गया वो हो गया, जो नहीं हो रहा उसकी बात करो ना। और एक बात बताओ, ये ऑफिस पे आके फोन पे लगे रहना कौन सा बड़ा काम है? सर ऐसा मत कहिए, मैं काम भी तो करता हूँ। वाह वाह वाह, मैते ऑफिस में काम भी नहीं करना है बाबा, काम ही करना है। देखो एक बात याद रखो, ऑफिस में आके फोन को और घर को दोनों को भूल जाया करो। दरअसल एक इम्पोर्टेंट कॉल था, इसलिए मैंने उठाया, वरना मैंने सबको बोल दिया मुझे कोई कॉल मत करना। अंजलि को भी बोल दिया कि ऑफिस के टाइम पे नो फोन नो मैसेज, नेवर। गुड 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 गुड। अरे 1-2 रिंग बजते ही फोन कट हो गया। आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो मुश्किल से फोन लगता है और सामने वाला फोन उठाए उसके पहले ही अपने आप कट हो जाता है। भाई तुमने तो सबको बोल के रखा ना कि मुझे ऑफिस में फोन मत करो, तो फिर ये बार बार लोग फोन क्यों कर रहे हैं तुम्हें? नहीं सर, अब नहीं आएगा। मैंने फोन काट दिया ना, समझ जाएगा कि मैं बिजी हूँ। भाई समझ गया तो अच्छा है, लगता है ये ना समझ है, ये नहीं समझ रहा है। सर मुझे लगता है कि अर्जेंट काम होगा, लेकिन मैं फोन नहीं उठाऊंगा, बाद में बात करूंगा। आगे से ध्यान रखना है। आगे से नहीं सर, अभी से, आज के बाद से कोई फोन नहीं आएगा। गुड गुड। रुको, फोन को टेबल पे रखो, अभी उठाओ, फोन को टेबल पे रखो। अभी तो आपने कहा कि उठाओ। फोन को टेबल पे रखो और कॉल को उठाओ और स्पीकर पे डालो। रुको रुको रुको। हाँ। सर जरूरत नहीं है। है जरूरत है। मालूम तो पड़े कि इतनी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए ये आदमी तुमको बार बार फोन करता ही जा रहा है, मालूम तो पड़े।
कॉल को उठाओ और स्पीकर पे डालो। डालो स्पीकर पे। हेलो। हाँ मेहता साहब, कैसे हैं? जेठालाल मैं ठीक हूँ। कुछ अर्जेंट काम था? नहीं नहीं, काम तो कुछ खास नहीं है। हाँ, एक मजेदार बात आपको सुनानी है। तो मैं क्या कहता हूँ, अभी अगर फ्री है तो आ जाइए गोडाउन पे। ये जलेबी फाफड़ा है इधर, तो मस्त जलेबी फाफड़ा और चाय पीते पीते वो मजेदार बात मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं नहीं जेठालाल, मैं अभी ऑफिस में हूँ तो नहीं आ सकता। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मुझे फोन मत किया करो। ऐसा कब कहा आपने? उल्टा सुबह सुबह कभी मैं आपको फोन करता हूँ तो आप कहते हैं मैं घर पे हूँ, बिजी हूँ। एक काम करो, ऑफिस जाके मैं तुमको फोन करता हूँ। ऐसा मैंने कब कहा? अरे कब कहा क्या, कई बार कहा है आपने। अच्छा छोड़ो भाई ये सब, देखो जलेबी पापड़ा ठंडे हो रहे, आ जाओ यार फटाफट। जलेबी पापड़ा खाते खाते मस्त मजेदार बात सुनाता हूँ आपको। आ जाओ आ जाओ। समझो जेठालाल, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। ओ अच्छा 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 अच्छा, समझा। आपका वो अकड़ू बॉस आपके सर पे मंडरा रहा है क्या? हेलो। हाँ, उसका अकरू बॉस उसके सर पे ही मंडरा रहा है। अभी बोलो। सॉरी, रॉन्ग नंबर। महते, अब तेरी नौकरी गई। बाप रे, ये क्या हो गया? ये भगवान, ये आपने मुझसे क्या करवा दिया? मुझसे मेरे ही फायर ब्रिगेड में आग लगवा दी। अरे बाप रे, अभी क्या करूं? इसको कैसे सुलटाऊं? अकरू बॉस? मैं अकरू बॉस? अकरू मैं? ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट फोन था? अकरू बॉस मंडरा रहा है ये, मैं अकरू। अरे नहीं 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 सर, आपने ठीक से नहीं सुना। उसने आपको अकड़ू नहीं कहा, उसने आपको अकलू कहा। और जेठालाल कच्ची माड़ू है और उसकी भाषा में अक्लमंद इंसान को अकलू कहते हैं। अकलू। हाँ, वो उधर के लोग ऐसा ही बोलते हैं, भाषा ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है। लेकिन सर पे मंडरा रहा है, इसका क्या मतलब? दरअसल सर वो आप हमारे आसपास घूमते रहते हैं, आप हमारे सर के ताज हैं, हमारे मुकुट हैं, तो उसके कहने का मतलब भी वही था। सही में इसका यही मतलब निकलता है ना? हाँ सर। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं अभी जेठालाल को फोन करता हूँ और कंफर्म करता हूँ। नहीं यार, कंफर्म मत करो यार, दोबारा फोन मत करो उसको। पता नहीं, ये तो अच्छा है कि फोन आएगा फिर तुम कंफर्म करोगे, फिर वो कुछ बोलेगा फिर तुम कंफर्म करोगे। यही काम बनाया गया और कोई काम नहीं है क्या ऑफिस में? क्या बना काम करो। जी सर जी। और सुनो, वो जो फाइल तुम मुझे कल देने वाले थे वो आज दोगे कि नहीं? अभी भेजता हूँ सर, भेजता हूँ। बाप रे बाप, का कंफर्मेशन ही खत्म नहीं होता। ये कंफर्म कर लो, वो कंफर्म कर लो, काम करने का टाइम ही नहीं है, कंफर्म ही करते रहो बस। अरे हे भगवान, बचा लिया आपने। आज तो जेठालाल ने फंसा ही दिया था। सॉरी 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 मेहता साहब, वेरी 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 सॉरी। किस बात के लिए सॉरी? अरे वो आज सुबह मेरी वजह से आपको आपके बॉस की बहुत डांट खानी पड़ी होगी। नहीं? हाँ, बट तुम्हें थोड़ी ना पता था कि मेरा फोन स्पीकर पर है। तुम्हारी क्या गलती है इसमें? तो अभी नौकरी है कि नहीं? नहीं गई नौकरी? अरे नहीं नहीं, मतलब नौकरी है, गई नहीं है। कैसे? तो तुम चाहते थे कि मेरी नौकरी चली जाए? नहीं नहीं, आप कहते हैं ना कि आपका बॉस बहुत गुस्से वाला है, तो मुझे लगा मैंने जो गड़बड़ की उस वजह से उन्होंने आपको निकाल ही दिया होगा। अरे वो मैंने जैसे तैसे करके संभाल लिया। अच्छा, कैसे? अरे वो सब छोड़ो ना, तुम मुझे ये बताओ कि क्या मजेदार बात बताने के लिए फोन किया था? अरे हाँ मेहता साहब, वो अंजलि भाभी अंदर है? नहीं, माधवी भाभी के घर गई है, बुलाऊं? नहीं नहीं भाई, नहीं, बराबर है, ठीक है। अरे तो बताओ ना, मजेदार बात क्या थी? मेहता साहब, ऐसी मजेदार बात है कि सुनते ही आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका में कोई बड़ी बिजनेस डील करके आए हो? डील करके आया हूँ, लेकिन धंधे की नहीं, रिश्ते की। अमेरिका में शादी करके आए हो? अरे
क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? भूल गए मैं शादीशुदा हूँ। रिश्ते की डील का मतलब क्या होता है जेठालाल? फ्रेंडशिप। एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति से बढ़िया फ्रेंडशिप करके आया हूँ। अच्छा, लेडीज के जेंट्स? लेडीज लेडीज। इंडियन या अमेरिकन? अमेरिकन। अमेरिकन? एमिली। उसका नाम एमिली। एमिली होगा उसका नाम जेठालाल? हाँ वही 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 वही। तो ये एमिली कहाँ मिली? वहाँ अमेरिका में। अरे मतलब अमेरिका में कहाँ और कैसे मिली? वो ये रामसंग कंपनी का सेमिनार था ना, उसमें सामने से मिलने आई। क्या उसको वो मेरे शर्ट की डिजाइन बहुत पसंद आ गई, तो आई सामने से मिलने। हेलो, शर्ट नाइस। तो मैंने बोला थैंक यू। उसने भी अच्छा ड्रेस पहना था, तो मैंने भी बोला ड्रेस नाइस। ऐसे करते करते थोड़ी बातचीत की शुरुआत हुई, और फिर तो बात आगे बढ़ी। बात आगे बढ़ी मतलब? ओ हमारी दोस्ती हुई। फिर तो हम दोनों साथ में ऐसे कॉफी पीने जाने लगे, और वहाँ के जो भी देखने लायक स्थल है वो मुझे देखने के लिए वो ले जाने लगी। लेकिन एक बात बोलनी पड़ेगी मेहता साहब, उसका जो स्वभाव, बहुत अच्छा स्वभाव है। अच्छा, उसे हिंदी आती थी? हिंदी हमने जितनी बात की उसमें तो नहीं, वो हिंदी का तो कोई शब्द बोली नहीं थी। नहीं, मुझे नहीं लगता उसे हिंदी आती है। तो तुमने उससे इंग्लिश में बात की? अरे क्या बात कर रहे हो मेहता साहब, मेरी इंग्लिश तो आप जानते हैं। तो तुम दोनों में बातचीत कैसे होती थी? दोस्ती की भाषा में। मतलब मैं अपनी भाषा में बात करता था, वो अपनी भाषा में बात करती थी, लेकिन हम दोनों के एक दूसरे के हाव भाव से समझ जाते थे कौन क्या बोल रहा है। अच्छा, वैसे जेठालाल, तुम्हारी बातों से ये लग रहा है कि अगर तुम कुछ दिन और अमेरिका में रुकते तो एमिली को फैमिली बनाकर ले आते। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, क्या बोल रहे हैं भाई? मेरी फैमिली बापूजी, टप्पू और दया तक ही ठीक है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे मामलों में चौकन्ने नहीं रहे तो ऐसी दोस्ती रिश्ते में कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, उस मामले में आप बेफिक्र रहिए। जैसे आप मेरे मित्र हैं, ठीक वैसे ही वो मेरी मित्र है। अच्छा, तो इतने कम समय में वो तुम्हारी परम मित्र बन गई? परम नहीं, मित्र। परम मित्र तो मेरे एक आप ही है। मैंने तो उसको भी बोला, इंडिया मेहता साहब परम मित्र। थैंक यू जेठालाल। और फिर ये गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में, अपने सब गोकुलधाम वासियों के बारे में भी उसको सब बताया। तो सुन के बहुत खुश हुई, कहने लगी इंडिया नाइस, आऊंगी एक दिन मैं इंडिया देखने। बोला आप बिंदास आओ, मतलब आओ, खुशी खुशी आओ, हमको भी खुशी होगी और मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा। वाह, चलो अभी हम लोग जाके सबसे मिले। किससे? सोडा शॉप पे वो पुरुष मंडली आ गई होगी ना। हाँ, 2 मिनट वेट करते हैं, अंजलि को आने दो, उसके पास घर की चाबी नहीं। अच्छा। अरे जेठा भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते, सब ठीक? हाँ एकदम एकदम। चलें, देर हो रही है। चलो चलो। कहाँ जा रहे? सोडा शॉप। हाँ और क्या। चलिए मेहता साहब। हाँ जल्दी। ओके अंजलि भाभी। ओके। तारक की ना यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। उन्हें किताबें और दोस्त मिल जाए जैसे उन्हें दुनिया भर की सारी खुशियां मिल जाती है। दोस्तों, अंजलि ने बिल्कुल सही कहा कि जीवन में परिवार के साथ साथ अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है। उसमें भी मेरे परम मित्र जेठालाल जैसा दोस्त, जो कि हमेशा ही मुसीबत में घिरा रहता है और कभी कभी मुझे भी मुसीबत में घसीट लेता है। जैसे कि आज उसने बॉस के सामने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, लेकिन सॉरी बोल बोल कर मुझे मना भी लिया। दोस्तों, जीवन में एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ सुख में नहीं, दुख में भी आपका साथ दे। दोस्त वो पेड़ है जो कड़कती धूप में खड़ा रहे लेकिन नीचे बैठे पंछी को अपनी छांव में बचा कर रखे। दोस्त सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होता, दोस्त वो होता है जो बुरे टाइम में आपके पास हो। भाई किसी ने खूब ही कहा है, बांटने बैठे कमाई जिंदगी की, दौलत उसके पास गई, मेरे पास किससे रहे। पैसे वो ले गया फिर भी मैं खुश था, पैसे वो ले गया फिर भी मैं खुश था, क्योंकि दोस्त सारे मेरे हिस्से में रहे। तो ऐसे ही हंसी और ठहाकों भरे किस्से देखने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई अब्दुल, आज की सोडा मेरी तरफ से है सबको।
जेठालाल सोडे के लिए थैंक यू, और अमेरिका से जो सबके लिए गिफ्ट लाया हो ना उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू जेठालाल, बहुत अच्छा गिफ्ट लाए हो भाई। क्या कमाल का छाता ढूंढ कर लाए हो। छात्यामध्ये कसली आली आहे कमाल? हाँ, अरे भाई हार्ट शेप का छाता है और वो भी लाल कलर का। क्या बात है, दिखाओ। घर पे रखा है तो लेके आओ ना। अरे अभी का, सोडा पीने के बाद तुम घर पर चलना, दिखा दूंगा। अबे छाते के लिए कौन दो माला चढ़ेगा? सही बात है, तो रहने दो भाई, बाद में देख लेना। और जेठा भरा, ओ अमेरिका में तो रोज पार्टी शार्टी करते होगे, फुल एंजॉय। अरे नहीं छोटी नहीं भाई, तुम लोगों के बगैर मैं कैसे पार्टी शार्टी कर सकता हूँ। सच कहूँ तो तुम लोगों के बगैर मैंने वहाँ सोडा तक नहीं पी। जेठा भाई वहाँ सोडा मिलती है? हाँ मिलती है ना, लेकिन तू इधर वो जो नींबू और मसाला मार के जो मस्त ऐसे बना के पिलाता है ना, वैसे वहाँ कोई ये सोडा बना के पिलाता नहीं है दोस्त। वाह 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 जेठालाल, तुम्हारी बातों से ऐसे लग रहा है कि तुमने वहाँ पे अब्दुल को बहुत मिस किया। अरे भाई अब्दुल को मिस किया, अब्दुल की सोडा को मिस किया, तुम सबको, गोकुलधाम सोसाइटी को, सबको बहुत मिस किया। क्या कि ये विदेश ऐसे घूमने के लिए ठीक है, बाकी जीने का मजा तो हमारे देश में जो है ना, वैसा तो कहीं नहीं है। अरे इसीलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। यस बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने पोपटलाल। पंछी चाहे कितना भी आसमान में ऊंचा उड़े, लेकिन उसका शांति तो अपने घोंसले में आके ही मिलती है। तो हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन हमारे देश की मिट्टी की जो खुशबू है ना, उससे जो हमें सुकून मिलता है ना, वैसा कहीं नहीं मिलता है। करेक्ट भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारी आन बान और शान है। ये सिर्फ देश नहीं, हमारा स्वाभिमान है। हिंदुस्तानी होना सबसे बड़ा सम्मान। वो 16 आने सही गल गई है मेहता साहब। वो जो हमारे देश में है ना, वो और कहीं नहीं। हाँ बिल्कुल, हमारे भारत में समुद्र की शालीनता है तो पहाड़ों का वैभव भी है। यस, वे हमारे देश में संस्कारों की गंगा है और स्वाभिमान से लहराता हुआ तिरंगा हमारी शान है। सही बात है, भारत देश के विविध प्रांत के विविध व्यंजन खाने को मिलते हैं, जो और कहीं नहीं मिलते। और सबसे ज्यादा भाषाएं भी हमारे हिंदुस्तान में ही बोली जाती है। हमारे भारत की तुलना किसी भी देश से नहीं हो सकती। हमारा देश विविधताओं का देश है। त्योहारों की तो भरमार है। दिवाली, होली, ओणम, पोंगल, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति और नवरात्रि। वो नवरात्रि से ज्यादा है। ओ पिलू, वो नवरात्रि की तैयारियां कैसे चल रही है? तैयारी तो ऑलमोस्ट हो गई है सोडी, साउंड वाले को भी बोल दिया है। अभी 2-3 फोन करने हैं तो मैं यहाँ से जाके कर लूंगा। अच्छा वाह वाह वाह, क्या नवरात्रि शब्द सुनते ही ऐसे शरीर एकदम थनगनाट करने लगता है। थनगनाट मतलब? अरे टनगनाट नहीं है यार भाई, थनगनाट। हाँ जेठालाल, वो जो कुछ भी है, लेकिन उसका मतलब क्या है? यार थनगनाट मतलब जब बारिश होती है और मोर अपने पंख उठा के ऐसे थनगनाट करता है ना, उसका थनगनाट कहते हैं। पहली बार हाथी को मोर बनते देखा है। ओ यारो, ओ मैंने, रोशन और गोगी ने गरबे की फुल तैयारी कर ली है। वो तो हम सबने कर ली है सोडी। हाँ, अरे बबीता तो नवरात्रि के लिए इतना एक्साइटेड है कि इंटरनेट पे रोज नए नए गरबा का स्टेप सीखती है। यार इंटरनेट की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। अरे मुझे बोला होता तो मेरा 1-1 घंटा आके सिखा देता अच्छा स्टेप सब। ओ जेठालाल, तुम यहाँ पर था नहीं, अमेरिका गया था। अरे इंटरनेट से हमको गरबा आ गया, अभी हम बहुत अच्छा गरबा करेगा। कोई बात नहीं, अगले साल याद रखना। हाँ। ओ यारो, वो हर साल की तरह इस साल भी हम नवरात्रि में फुल टू धमाल करेंगे। नहीं, धमाल तो करेंगे, लेकिन उसके पहले मन से माता जी की भक्ति भी करेंगे। हाँ भाई, बोलो
बॉम्बे माता की गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ये केड़िए, ये डांडिया, ये सब देख के दया की बहुत याद आती है। वो यहाँ होती ना तो अब तक तो उसने कौन से दिन मुझे कौन सा केड़िया पहनना है वो सब तय कर लिया होता। हाँ, ये कितना प्यारा केड़िया है। तो मुझे याद है कुछ साल पहले दया ने अहमदाबाद से स्पेशल मंगाया था। एक काम करता हूँ, आज रात को यही पहनता हूँ। देखिए, हाँ बाबूजी। अरे ये क्या? ये किसका केड़िया पहना? ये मेरा ही है बाबूजी। तो तू मोटा हो गया है कि केड़िया सिकुड़ गया है? बाबूजी मैं तो बरसों से जैसा हूँ वैसा ही हूँ। अच्छा, मतलब तेरे कहने का मतलब ये है कि ये केड़िया कबाट में पड़े पड़े अपने आप सिकुड़ गए? हाँ शायद। अरे क्या हाँ शायद जेठिया? अरे कितनी बार तुझे मना किया है कि जलेबी फाफड़ा इतना मत खा। चल खा, लेकिन कम खा, और कभी कभी कसरत बसरत भी किया कर। लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है? वो तो भैंस आगड़ भागो है। और ये सुबह सुबह क्यों पहन के घूम रहा है? दुकान ये पहन के जाने वाला है? नहीं, आज से नवरात्रा शुरू हो रहा है ना, तो मैंने सोचा आज ये पहनता हूँ, तो जरा पहन के देख रहा था हो रहा है कि नहीं। अच्छा, मतलब तुझे पहले से शक तो था ही कि तू मोटा हो गया है ना? नहीं नहीं बापूजी, ये काफी साल पुराना है। दया ने खास मेरे लिए अहमदाबाद से मंगाया था। वो आज दया की याद आ रही थी तो मैंने सोचा आज यही पहनता हूँ। इतनी याद आ रही थी तो बहू के चनिया चोली पहन लेता। बापूजी जा अभी कपड़े बदल के दुकान जा। जी जी बापूजी जी। हाँ गुड मॉर्निंग। जनरल 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 अरे ऊભો રહે ને હવે જોઈ તો લીધું। क्या जनरल, वो टप्पू छोटा था तब का ये भेड़िया पहना है? भेड़िया नहीं केड़िया। हाँ 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 भाई भाई भाई। ये क्या भाई भाई, केड़िया और भेड़िया में बहुत फर्क है भाई। नहीं बदली करता है। हाँ बैठो बैठो। लेकिन चाचा जी, ये जेठालाल ने वो था केड़िया पहना क्यों है? अरे वो क्या है ना यार कि कुछ सालों पहले बहू जेठा के लिए ये केड़िया लेकर आई। तो आज सुबह से वो बहू को याद कर रहा था बहुत, तो पहन लिया। अच्छा बापूजी, हाँ अंदर आइए ना। क्या हुआ? अंदर आइए ना, एक मिनट। क्या हुआ? केड़िया निकल नहीं रहा है? हेलो? हाँ है? हाँ हाँ आया आया। मैं जरा आता हूँ। चाचा जी, मैं भी आपका हेल्प करने के लिए आता हूँ। हाँ यार भाई, आप क्यों अंदर आए? मैंने आपको बुलाया? मैंने सिर्फ बापूजी को बुलाया। मैं चाचा जी का हेल्प करने के लिए आया हूँ। हाँ भले भाई भले भाई। लेकिन जेठिया, ये केड़िया निकल तो गया है? नहीं इतना ही निकला है बापूजी, इससे ज्यादा नहीं निकल रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। आइए तू वहां से कोशिश कर। आहिस्ता आहिस्ता। हाँ निकल। आराम से करना भाई। अरे क्या कर रहा है? तुझे बोला नहीं आराम से कर।
નકામા માણસ છે ને મજા લે છે બધી અરે એને કાઈ મારી મદદ નથી કરવી ના યાર મદદ કરनी है ये अरे तू एक मिनट रुक जा आप रुक जाओ कोई मदद नहीं कर रहे यार पहले एक साइड से निकाल ठीक है रुक जा एक मिनट हाँ बाबू निकल जाएगा धीरे धीरे बापू जी धीरे रुक शाबाश हाँ बराबर निकल रहा है धीरे धीरे तो हाथ सीधा रखा हाँ सीधा निकल जाएगा निकलेगा निकला ये बस एक ये दो और ये देखा ये बस ये रुका निकला निकल गया बाबू जी एक हाथ निकल गया अभी दूसरा हाथ अभी मैं समझ गया चाचा जी, अभी मैं निकलता है। नहीं वो बाबू जी कोई भाई उसे निकाल दे थक गए आप थक गए हाँ ठीक है राजी था बोले राजी था तो अरे पर राजी था मैं हैरान करे अरे नहीं, मैं निकलता है आराम से निकल। मैंने निकाला वैसे ही निकाल निकाल हाँ धीरे धीरे अरे मैं भी अरे तू फिर से पेन क्यों है जेठिया मुश्किल से तो निकला है जेठालाल मैं क्या बोला था अभी एक हाथ का निकल गया है और दूसरे हाथ का नहीं निकल रहा है तो उसको क्या चीज़ काट देते हैं ना। नहीं इसको नहीं काट सकते क्यों? दया ने मुझे गिफ्ट दिया है अरे पर अभी नहीं निकल रहा है तो क्या पूरा लाइफ टाइम ऐसा ही पहन कर घूमता रहेगा? अरे नहीं क्या निकलेगा भाई जैसे बापू जी ने ये हाथ का निकल दिया वैसे बापू जी ये हाथ का भी निकल देंगे है ना बापू जी हाँ, निकाल दे हाँ वहीं से धीरे देखो कैसे हो मैं आया जब निकल गया हाँ चल आ बैठ बैठो सॉरी बबीता जी सॉरी थैंक यू बापू जी थैंक यू मेरे को थैंक यू नहीं बोलेगा क्यों आपको क्यों थैंक यू बोलूं आपने ऐसा क्या किया जो मुझे आपको थैंक यू बोलना पड़े क्या किया? अरे जेठालाल तुम्हारा केड़िया निकालने के लिए मैंने तुम्हारा कितना हेल्प किया। वो आपके हेल्प की वजह से मुझे कितनी तकलीफ हुई उल्टा आप मुझे सॉरी बोलिए मैं सॉरी बोलेगा? चाचा जी ऐसे बबीता बेटा कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड आज अहमदाबाद में है तो उसे उस जगह का एड्रेस चाहिए जहाँ से दया भाभी आपके लिए केड़ियाँ लेती है। ओ हाँ तो मैं अभी भेजता हूँ एड्रेस उसमें क्या है वैसे अय्यर भाई बबीता जी का यहाँ कैसे आना हो तो अभी उन्होंने बताया आपका यहाँ कैसे आना हुआ? बबीता के साथ में आया। क्यों? ए तू एड्रेस देना भाई। हाँ भेजा हाँ मिल गया थैंक यू सो मच वैसे दया भाभी कब आ रही है? हाँ अगर दया भाभी दिवाली तक नहीं आया तो तुमको अन्न जल का त्याग करना है याद है ना जेठालाल? अरे अय्यर भाई चुप बोलिए ऐसा बोलिए कि दिवाली के पहले कैसे भी करके दया आ जाए। आ जाएंगी दया भाभी बिल्कुल आ जाएंगी। आज शाम की आरती में आप माता जी से दिल से प्रार्थना करना देखना माता जी आपकी बात जरूर सुनेंगी। अरे वाह क्या बात कही है आपने बबीता जी आपकी इस बात से मुझे जबरदस्त आइडिया आया। बापू जी
आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो माता जी को ये प्रार्थना करने के लिए इस बार के नवरात्र की पहली आरती मैं करूं तो? हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ चाचा जी विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम नहीं कर सकता। क्यों? अरे क्यों क्या है जेठालाल, हर साल पहला आरती करने के लिए हम सोसाइटी में चिट्ठी डालता है, और जिसका नाम चिट्ठी में आता है ना वो पहला आरती करता है। हाँ पर अगर उनको पहली आरती करनी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर इनफैक्ट तुमको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्या है कि ये डिसीजन हम और जेठालाल नहीं ले सकते ना, इसके लिए आत्माराम का परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना जिठिया, तू एक काम कर, दुकान जाने से पहले भिड़े के घर जा और उससे बात कर ले। हाँ ये बराबर है बापूजी। अयर चले? हाँ एक मिनट बबीता जी, मैं भी भिड़े के घर जाने के लिए बस निकल ही रहा हूँ। बापूजी फिर वहाँ से मैं दुकान चला जाऊंगा। हाँ जय जितेंद्र। जय जितेंद्र। हाँ, आइए बबीता चाचा जी। जी, बाय बाय, हाँ। नमस्ते। हे माँ, मेरे जेठिया की इच्छा पूरी करना और बहू को जल्द से जल्द घर वापस भेज देना। 2 किलो अचार और 2 किलो पापड़ ना? हाँ 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 भेज दूंगी ना, रखी मंजे का है। हाँ ओके अच्छा। माधवी, तुमने गैस पे दूध रखा है? हाँ अयो! ये कहा है तू? काय झालं? गया नहीं ना दूध बाहर? मैं अगर समय पे अंदर नहीं जाता ना माधवी, तो दूध बाहर आ जाता। सॉरी, क्या वो मैं फोन पे बात कर रही थी ना, इसलिए दिमाग से निकल गया। अरे तो ध्यान रखना चाहिए था ना माधवी, इंसान का कैसे चारों ओर ध्यान होना चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए ना कि तुमने गैस पे दूध उबालने रखा है। आपने ठीक से गैस बंद किया था ना? हाँ क्यों? तो जलने की भूख कहाँ से आ रही है? नहीं चली, नहीं चली। मुझे सलाह देने के चक्कर में ना साड़ी जला देते आप मेरी अभी। तुम्हें सलाह देने के चक्कर में नहीं बनेगा, दूध बचाने के चक्कर में ये सब हुआ है। अगर तुम दूध का ध्यान रखती ना तो मैं अंदर जाता ही नहीं। मैं तो अच्छा बड़ा यहाँ पे खड़ा रह के साड़ी को इस्त्री कर रहा था। वाह वाह वाह, नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते भिड़े। लगता है आपने बहुत बढ़िया व्रत किए होंगे, तब जाके आपको ऐसा पति मिला है। कितने गुण भरे हैं भिड़े में, संस्कारी पति, सिद्धांतवादी शिक्षक, ईमानदार सेक्रेटरी। वाह। दोस्तों, भगवान की आरती से हमें परम आनंद प्राप्त होता है, हमारा मन भगवान से जुड़ जाता है। आरती की ऊर्जा के कारण हमें दिव्यता का अनुभव होता है। मेरे परम मित्र जेठालाल ने यह तय किया है कि माता जी की पहली आरती वो करेगा। तो क्या लगता है आपको, भिड़े उसे परमिशन दे पाएगा? क्या भिड़े के सिद्धांत उसे सोसाइटी के रूल्स तोड़ने देंगे? मुझे तो लगता है कि भिड़े बहुत बड़े धर्म संकट में फंसने वाला है। और क्या गोकुल धाम वासी जेठालाल की इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? तो क्या लगता है आपको, जेठालाल आरती कर पाएगा या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब तो भाई कल मिलेंगे। लेकिन एक बात मुझे पता है कि आपके चेहरे की हंसी बरकरार रहेगी, क्योंकि हम उसे बरकरार रखेंगे। हंसी और ठहाकों की इस बरसात में भीगने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते भिड़े। लगता है आपने बहुत बढ़िया व्रत किए होंगे, तब जाके आपको ऐसा पति मिला है। कितने गुण भरे हैं भिड़े में, संस्कारी पति, सिद्धांतवादी शिक्षक, ईमानदार सेक्रेटरी। वाह 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 जेठालाल, बोलो क्या काम है जो इतना मस्का मार रहे हो? ये बगा, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, ये मुझे ऐसा बोल रहा है। लगता है एकाध व्रत में कुछ तो गड़बड़ हो गई है। ओ अच्छा, मतलब तुम मन से तारीफ कर रहे हो, कोई काम नहीं है? अरे वाह वाह वाह, थैंक यू। अरे आपला हे नवरात्रि का आज पहला ही दिन है ना? हाँ हाँ, तो पहली आरती में तो सबको टाइम पे आना पड़ेगा। हाँ? नहीं सिर्फ पहले नहीं जेठालाल, रोज आरती के लिए टाइम पे आना पड़ेगा। तो पहली आरती आज मैं करूंगा। हैं? पहली आरती मैं करूं? करो। अरे सगळे व्रत एकदम व्यवस्थित झाले हैं माधवी भाभी, चिंता करू नका। नहीं मतलब चिट्ठी में अगर तुम्हारा नाम निकलता है तो तुम करो।
नाही एकाच व्रत मध्ये आहे थोडा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला है। ओ जेठालाल, तुम भूल गए क्या? हर साल नवरात्रि में हम लोग क्या करते हैं? चिट्ठी निकालते हैं। चिट्ठी में जिसका नाम आता है वो पहली आरती करता है। वो बराबर है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ इस बार ये चिट्ठी का रहना देना, तो सबको बोल दे कि पहली आरती मैं करूंगा। अरे ऐसे कैसे बोल दूं भाई, वो तो नियम है। भाई प्लीज मुझे करने देना। क्या है कि मैं पहली आरती करके माता जी को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि दया जल्द से जल्द यानी दिवाली के पहले घर आ जाए। अरे वाह कितनी छान। आहो जेठाबाई की इतनी इच्छा है तो करने दीजिए ना उनको पहली आरती। नहीं मला काहीच प्रॉब्लम नहीं माधवी। और जेठालाल, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन नियम तो नियम होता है ना, नियम को कैसे तोड़ सकते? नहीं, मैं नियम तोड़ने की बातें नहीं कर रहा हूँ, खाली ये साल नियम को छुट्टी दे दे। और हाँ, अब ना भिड़े, ओ माताजी के प्रसाद के लिए 5100 में डोनेशन भी दे रहा हूँ। वो ठीक है, बस तो फिर तय रहा, आज की पहली आरती मैं करूंगा। भिड़ा, ये क्या कर रहा है तू? माताजी की आरती के लिए जेठालाल से पैसे ले रहा है? भ्रष्टाचार। ये माधवी भाभी, आपने व्रत किए होते ना तो आपको ऐसा पति नहीं मिलता। ओ पोपटलाल। अरे क्या पोपटलाल, अभी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है। अरे कल तो अगर तुझे कोई पैसे देगा तो तू सोसाइटी को बेच देगा। पोपटलाल। अरे क्या पोपटलाल और जेठालाल, तुम भी माताजी की आरती के लिए भेड़े को पैसे दे रहे हो? अगर चाचा जी को पता चलेगा तो उनको कितना दुख होगा। नहीं, उनको पता है। पोपटलाल, तुम दो बातों को मिक्स कर रहे हो। जेठालाल डोनेशन दे रहा है ये अलग बात है, और जेठालाल माताजी की पहली आरती करना चाहते हैं अलग बात है। हाँ। जेठालाल ने जब डोनेशन की बात की तो मैंने बोला वो ठीक है, लेकिन मैं आगे बोलने जा रहा था कि अगर तुम्हें पहली आरती करनी है तो सभी सोसाइटी मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मैं बोलूं, तुम बीच में चलते ट्रेन में कूद पड़े। वैसे जेठालाल, तुम्हें माताजी की पहली आरती क्यों करनी है? त्याचं काय पोपट भाऊजी, जेठाबाई को माताजी से प्रार्थना करनी है कि दया भाभी जल्दी वापस आ जाए, इसलिए उनको इस बार पहली आरती करनी है असं। हाँ। अच्छा अच्छा, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। करो 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 जेठालाल, तुम पहली आरती करो। तो भिड़ा, मेरी परमिशन है जेठालाल को। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू दोस्त। इट्स ओके, चलो मैं निकलता हूँ। चल 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 भिड़े, माधवी अभी चलता हूँ, लेट हो रहा है मुझे। अरे पहुंचो पहुंचो, प्रेस पहुंचो। या आया क्यों था लेकिन? अरे चाय पीने आया था माधवी भाभी के हाथ की। अయ్యో तो पोपट भाऊजी आइए ना, बैठे ना, मैं अभी लेकर आती हूँ चाय। नहीं नहीं माधवी भाभी, अभी बहुत लेट हो गया, मैं ऑफिस में पी लूंगा चाय। चलो निकलता हूँ। अच्छा। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। चलो आज परमिशन मिल गई, तो अभी तो मैं आरती कर सकता हूँ ना। जेठालाल, मेरी, माधवी की और पोपटलाल की परमिशन मिली है, बाकी सभी परमिशन बाकी है अभी। यार फिर बबीता जी की भी मिल चुकी है। अभी मेरे घर पे आए थे तो उनको बात की मैंने, तो उन लोगों ने भी बोला कि उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो आरती। हाँ, लेकिन फिर भी बाकी लोग तो है ही ना। मैं एक काम करता हूँ ना, रात को सोसाइटी की मीटिंग बुलाते हैं, वहां पे सबसे परमिशन ले लेते हैं। तो आज रात को मीटिंग बुलाएगा तो नवरात्र का कल से? अरे आज पहला दिन है ना, विसर लोज। तो एक काम करते हैं, सबके घर जाते हैं और हाथों हाथ परमिशन ले लेते हैं। चल माधवी। हाँ, चल। ए तुला नाही सांगते, चल म्हणजे आम्ही येतो दोघं असं। चल चल। ओ बड़ा जिद्दी है तू, और मैं नहीं, तू मेरी गल सुन। एक सेकंड होल्ड कर। ओ हाउ जी आओ। एक सेकंड, तेरा फोन अर्जेंट। आराम से बात कर ले, आराम से आराम से। और नहीं होए, और नो मींस नो होता है। नहीं नहीं, मैं तेनू परमिशन नहीं देनी, ते मींस नहीं देनी। चलो जेठालाल। क्या, कहाँ चलो? मुझे नहीं लगता सोडी परमिशन देगा। क्यों? सुना नहीं तुमने, वो परमिशन देने के मूड में ही नहीं है। अरे वो किसी और से कोई और परमिशन की बात कर रहा है भाई, वो परमिशन का हमारी परमिशन से क्या लेना देना। फिर भी मुझे नहीं लगता कि परमिशन देगा वो। एक मिनट, अभी आए तो पूछते तो है। चंगा, सत श्री अकाल। ओए यार हो, सवेरे सवेरे ओ की गल है? एक्चुअली जेठा को तुमसे कुछ काम है। दसो। हाँ छोटी, वो दरअसल दोस्त तेरी एक परमिशन चाहिए। दे दी? ले बस, थैंक यू छोटी। अरे क्या है थैंक यू, क्या पहले पूछ तो सही किस बात की परमिशन चाहिए। हाँ तो दसो। छोटी, क्या है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं आज पहली आरती करके माताजी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि दया जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। तो क्या मैं आज की पहली आरती कर सकता हूँ? हाँ जटाभरा, करो जी करो।
और मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है तो ले बस, और कुछ अभी? हाँ ठीक है, एक मिनट। तो सोडी, फिर तुम फोन पे किसको मना कर रहे थे परमिशन देने से? अरे वो उसकी पर्सनल बात है भाई, तुझे क्या पंचायत है, वो छोड़ ना भाई, हमको परमिशन मिल गई ना। चल अभी चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। क्यों, क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं। क्यों? तो डॉक्टर के पास क्यों जाना तुझे? अरे परमिशन नहीं चाहिए डॉक्टर हाथी जी की? अरे तो डॉक्टर हाथी बोलने ये पण काय विनोद तू सकाळी चल चल ओके ओके चल हाँ चल मोस्ट वेलकम जी। कुछ बेटा क्या सोच रहे हो? पापा, मैं ना धर्म संकट में फंस गया हूँ। मैं पहले सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारी प्यारी इडलियां खाऊं या कड़क कड़क क्रिस्पी क्रिस्पी मेदू वड़ा खाऊं? अरे बेटा इसमें सोचना क्या है, एक काम करो, पहले मैं इडली लेता हूँ, तुम मेदू वड़ा लो, फिर तुम इडली लेना, मैं मेदू वड़ा लूंगा। गुड आइडिया पापा। हाँ। कोमल। हाँ हंस, देखती। हाँ। अरे भिड़े भाई, जेठा भाई, आइए नमस्ते। हाय जेठा अंकल, हाय भिड़ा अंकल। हाय बढ़िया, हाय। भिड़े मास्टर, जेठा भाई, खाइए खाइए। मेरा मतलब है कि पहले आइए फिर खाइए। कोमल, भिड़े मास्टर और जेठा भाई के लिए भी ले आओ। हाँ पिलाती हूँ। अरे नहीं कोमल भाभी, हम लोग घर से नाश्ता करके ही आए हैं। बस आपने नाश्ता किया ही होगा, पर थोड़ा सा तो। कोमल भाभी, अरे भिड़े मास्टर, वो चेयर ले लो। हाँ हाँ हाँ। कोमल भाभी सच अरे लीजिए ना, मैं सर्व करूं? अच्छा इसमें से कोमल भाभी सच में घर से एकदम फुल नाश्ता करे। आप कह रहे तो आपका मान रखने के लिए थोड़ा सा चख लेते, बराबर ना? कि तुला करायचं आहे नाश्ता पूर्ण? नहीं आता। हाँ? नहीं बरोबर है। हाँ, थोड़ा है। हाँ। नहीं प्लेन क्यों भेजा भाई, रख दी। हो गया। बताइए कैसे आना हुआ? एक्चुअली हाथी भाई, आपकी और कोमल भाभी की परमिशन चाहिए। परमिशन? किस बात के लिए? आप तो जानते हैं कि हर साल नवरात्रि में हम लोग चिट्ठी निकाल के तय करते हैं कि पहली आरती कौन करेगा। तो इस बार जेठालाल चाहता है कि बिना चिट्ठी निकाले वो माता जी की पहली आरती। वो क्या है कि मैं पहली आरती करके वो माता जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि दया जल्द से जल्द वापस आ जाए। हाँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पोपटलाल और सोडी ने भी परमिशन दे दी है, उनको कोई एतराज नहीं है। अगर आपको और कोमल भाभी को कोई एतराज नहीं हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम ऑन भिड़े भाई, इसमें एतराज क्या? और ये परमिशन की क्या बात है? हम सब एक फैमिली ही तो है। जेठा भाई पहले आरती करे या हम पहले आरती करें, बात एक ही है। सही बात है। थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू कोमल भाभी। तो भाई भिड़े, अभी तो नक्की है ना कि पहली आरती मैं करूंगा? नहीं ऐसे कैसे नक्की है? अरे अच्छा भाई, गोली तो भी बता दे भाई, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मैं आरती करूँ तो? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? बस ह्याला कोण विचारते? एक्सक्यूज मी? नहीं मतलब आप दोनों ने परमिशन दी तो इसकी परमिशन भी आ ही गई ना ऑटोमेटिकली। मैं मेहता साहब और अंजलि भाभी की बात कर रहा था। अच्छा। अरे मेहता साहब से क्या पूछना, वो थोड़ी मना करेंगे। मेहता साहब परमिशन दे देंगे जेठालाल, लेकिन अंजलि भाभी की इच्छा हुई आरती करने की तो अगर तुम्हें आरती करनी है तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी भाई। चलो ठीक है, पूछते हैं उनको भी। चलो। अरे वो उधर थी ना। अब तू उधर रख देना, क्या फर्क पड़ता? अरे चोखा लियो एवो छे ना। चलो थैंक यू। ओके थैंक यू आदित्य भाई। ओके थैंक यू। लो बेटा, चटनी निकालो ना, चटनी। हाँ ये लो। ये लीजिए तारक, फटाफट पी लीजिए। चल। क्या अंजलि, तुम भी? पति जब काम पर जाता है तो बीवी उसे दही चीनी खिलाती है और तुम करेले का जूस पिला रही हो। और यहाँ पे कड़वा जूस पियो और वहां पे बहुत जाके मेरा खून भी पिएगा। क्या जिंदगी हो गई है।
चाहे आप कोई भी बहाना बनाइए, करेले का जूस तो आपको पीना ही पड़ेगा। ये लीजिए। गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। वाह वाह वाह, क्या टाइम पे आए हो। ये लो जूस पियो। करेले का जूस? एक सेकंड, अगर आपको ये लग रहा है कि भिड़े भाई ये जूस पी जाएंगे तो आप बचकर ऑफिस चले जाएंगे, तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए दूसरा जूस बनाऊंगी। ओ नहीं हो अंजलि भाभी, ये जूस मैं नहीं पीने वाला। जेठालाल तुम पियो। अरे भाई वो ये तेरा घर नहीं है, ये तो अंजलि भाभी और मेहता सबका घर है, और हम दोनों मेहमान हैं इधर भाई। तो ऐसे एक मेहमान दूसरे मेहमान को घर मालिक को पूछे बिना ऐसा ऑफर नहीं कर सकता है। और वैसे भी ये जूस तो अंजलि भाभी ने खास मेहता सब के लिए बनाया है, तो मेहता सबको ही पीना पड़ेगा ना अंजलि भाभी। बिल्कुल, कब से मैं यही कह रही हूँ इनसे। तारक, आप ही को करेले का जूस पीना है। अरे पीता हूँ अंजलि, पहले ये तो पता चले जेठालाल और भिड़े एक साथ घर पे आए हैं, आखिर बात क्या है? हाँ वो मेहता साहब, अंजलि भाभी, वो दरअसल हम आपके परमिशन मांगने आए हैं। परमिशन? हाँ, किस बात की परमिशन? तो क्या कि आज नवरात्र का पहला दिन है, तो मेरी इच्छा है कि पहली आरती मैं करूं। क्या कि पहली आरती करके मैं माता जी को प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी दया जल्द से जल्द वापस आ जाए। तो क्या पहली आरती मैं कर सकता हूं? इसमें परमिशन क्या जेठालाल, हम सब तो परिवार हैं, पहली आरती तुम कर लेना। हाँ जेठा भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखना, इस बार माता रानी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। हाँ बस 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 भाई, कि अभी और किसी को पूछना है? नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी घोषित करता हूं कि सभी सोसाइटी मेंबर्स के सहमति के बाद यह तय किया जाता है कि माता जी की पहली आरती जेठालाल चंपकलाल गड़ा के हाथ होगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ लेकिन टाइम पे पहुंच जाना जेठालाल, 8:30 बजे आरती शुरू हो जानी चाहिए। अरे मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगा भाई। तो फिर सबके लिए वेट करना, उत्साह में शुरू मत कर देना। अरे हाय चलो मैं चलो, दुकान पहुंचना है। चल भिड़े। चल भिड़े के, मैं थोड़ी रुकने वाला हूँ। चलिए मेहता साहब। चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। आप कहाँ चले? पहले जूस पी लीजिए फिर जाइए, ठीक है? आज न छोड़ेंगे। पीजिए मेहता साहब, पीजिए। चाय पीनी है आपको? तुम्हें कैसे पता चला मुझे चाय चाहिए? आपके चेहरे को देखकर। चेहरे को देखकर म्हणजे? पत्नी हूँ आपकी, आपके मन में क्या चल रहा है ये आपका चेहरा देखकर मुझे पता चल जाता है। टेंशन है नहीं है? अभी सोसाइटी में नवरात्रि की सारी तैयारी हो चुकी है, हम लोग गरबे की धूम मचाने के लिए सब तैयार है, तो अभी किस बात का टेंशन है आपको? जेठालाल। अयो, किसने उनको परमिशन नहीं दी पहली आरती करने के लिए? नहीं, सबने खुशी खुशी परमिशन दे दी है। वो क्या प्रॉब्लम है? ये जेठालाल जब कुछ करने वाला होता है ना, तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे एक अंदर से टेंशन होने लगता है। माता जी की आज पहली आरती है, भगवान करे कोई गड़बड़ ना हो और वो टाइम पे शुरू हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस माता जी पे विश्वास रखिए और खुश रहिए। देखना आज रात हमारी सोसाइटी में गरबे की धूम मचने वाली है, और सिर्फ हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं, पूरे देश में पहली नवरात्रि होगी। आओ, कोरोना के बाद वाली पहली नवरात्रि। याद है आपको, महामारी में हम लोगों ने एक भी उत्सव नहीं मनाया था। न दिवाली में पटाखे थे, न मकर संक्रांति में आसमान में पतंग थी, न होली में रंग थे। नवरात्रि के 9 रातें भी हम लोगों ने घर पे बैठ के गुजारी। अब वो समय गया, हर उत्सव हर त्योहार हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। अब सोचिए आज रात को गरबा खेलने में कितना मजा आएगा। हो कि नहीं? खरं सांगू का माधवी? हाँ। अभी ना मैं जेठालाल के सिवा कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब वो टाइम पे आएगा कि नहीं, माता जी की आरती टाइम पे शुरू होगी कि नहीं, यही सब चल रहा है दिमाग में। आप जितना टेंशन ले रहे हो ना, उतना टेंशन उनको खुद को भी नहीं होगा। अरे कैसे होगा? वो इंसान टेंशन देने वाला है, लेने वाला नहीं है।
तो आप अभी आरती के टाइम तक जेठा भाई आएंगे कि नहीं, माता जी की आरती टाइम पे होगी कि नहीं, जेठा भाई नहीं आएंगे तो क्या होगा, यही सोचते रहेंगे। तुम मुझे ना मसालेदार चाय पिलाओ, चाय पीने के बाद टेंशन नहीं होगा। नक्की? शायद। अंटे फिर से जेठा भाई के बारे में सोचने लगे। तो करना पड़ेगा, वरना रात तक इनका यही हाल होगा। आहो आहो चाहा, आहो चाहा आणलाय। कितनी गहरी सोच में चले गए हैं। और सुनिए, चाहा आणलाय। फिर से आप जेठा भाई के बारे में सोचने लगे। कितनी गहरी सोच में चले गए थे आप। चाय भी ठंडी हो गई यहाँ। ठंडी हो गई मतलब? तुम कब से खड़ी हो यहाँ? 10-15 मिनट हो गए मुझे आके। अभी मैं चाय गरम करके नहीं देने वाली हूँ आपको। माधवी ऐसा मत करो, अभी ठंडी चाय कैसे पीऊंगा मैं? मैं गरम करके नहीं देने वाली हूँ आपको, यही चाय पीनी है। ठीक है फिर रहने दो, नहीं पीनी। नहीं ऐसा नहीं करायचं। देखिए मैं आपको गरम चाय देती हूँ, लेकिन ये चाय आपको एक घूंट में पीनी पड़ेगी। इसी को गर्म करके दो ना, अलग से मत बनाओ। नहीं, मैंने इतनी मेहनत से बनाई है तो आपको यही चाय पहले पीनी है, फिर मैं आपको दूसरी दूंगी। हाँ अरे माधवी, ये क्या किया तुमने? ऐसा कौन करता है? बार बार एक ही बात का टेंशन लेने की पनिशमेंट है ये आपको। आपके दिमाग से जेठा भाई का टेंशन जा ही नहीं रहा है। अरे तो क्या मेरा मुंह जला दोगी? बगा बगा, जेठा भाई से हटके आपका ध्यान आपकी जुबान पर गया कि नहीं? ये क्या लॉजिक है? वो मैं नहीं जानती। जेठा भाई माता जी की आरती करने वाले हैं तो माता जी उनका ध्यान रखेंगे। भले ही आपको जेठा भाई पे भरोसा नहीं है, लेकिन आपको माता जी पे भरोसा है ना। माता जी पे किसको भरोसा नहीं होगा माधवी? उन्हीं की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। बस तो फिर माता जी पे भरोसा रखिए और आज रात को नवरात्रि में जो धूम मचने वाली है उसके बारे में सोचिए। दोस्तों, आखिरकार गोकुल धाम वासियों ने जेठालाल की बात को स्वीकार कर ही लिया। इसीलिए तो गोकुल धाम को एक परिवार कहते हैं। यहाँ पर कभी मीठे झगड़े, कभी तीखी नोकझोंक, तो कभी प्यार के पुष्प खिलते हैं। फिलहाल जेठालाल इस बात से खुश है कि वो माता जी की आरती कर पाएगा, लेकिन क्या लगता है आपको, ऐसा होगा? भाई जेठालाल की जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है जो इतने शांतिपूर्वक पूरा हुआ हो? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जेठालाल मतलब टेंशन और टेंशन मतलब आप लोगों के लिए हंसी और ठहाके। अब देखना यह है कि जेठालाल के लिए कौन सा टेंशन इंतजार कर रहा है, और जेठालाल की मुसीबत मतलब आप लोगों के लिए मुस्कुराहट। तो देखते रहिए और हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.